Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's 4 on 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक में मेन नादिया खान वाला पॉइंट छाया हुआ था। कोई है? अच्छा, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े इस पॉइंट को लेके। अम्मा करे तो ठीक है, नादिया करे तो ये हिपोक्रेट्स। हालांकि अगर आप शो देखे, हमने उसमें नादिया की साइड ही लिया। हमने कहा इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब मुझे यकीन हो गया, कुछ लोग टाइटल पढ़ते हैं और अजम्पशन दिमाग में बनाते हैं कि शायद इन्होंने ये बोला होगा और अपना हेट लेके आते हैं, बस वो आ जाते हैं। हालांकि पूरे उसमें हमने बार बार इस बात को दोहराया, इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा महसूस किया, बिकॉज़ अगेन एक्टर्स हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो उन्होंने बहुत महसूस किया इस बात को। हमने अलबत्ता नहीं महसूस किया, हमें तो इतनी बड़ी बात लगी नहीं थी। उसके अलावा लोगों ने ये भी बोला कि सज्जल को सांस क्यों नहीं चढ़ा, ये बात थी नादिया की। आवाज मूवमेंट मैच नहीं की, वो नहीं था पॉइंट के वो बोले कि अच्छा ये भी कमेंट्स मैंने पढ़े। अच्छा, उस सीन में मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि वो ना बहुत ऐसे कैमरा बुरा दिखा रहे थे, पहाड़ है, तो अक्सर इस तरह के ना मोमेंट्स में वो थोड़ा स्लो कर देते होते हैं ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए। तो मुझे लगा था कि स्लो तो उन्होंने इसलिए किया ना कि बचाओ कोई है, कि वो गूंज रही है, आवाज गूंज रही है, पहाड़ है, तो मुझे लगा था उन्हें लफ्जों से ये मसला था। बट लोग नीचे कमेंट में फिर सजल की साइड भी लेट थे कि वो पहाड़ों की रानी थी, तो इसलिए उसको सांस ही चढ़ा, क्योंकि वो ट्रैकिंग करती रहती थी राबिया, तो ये सब कुछ चल रहा था। आपकी लिपस्टिक लगी है मान, दादा थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले। खैर है, कुछ पता लग जाती होती है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। उसके अलावा लोगों ने कहा जैन की एडिटिंग को क्या हो गया है, जैन हमें जैन पे काफी वार हुए लास्ट टाइम। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो एक माया वाली बात थी जहां पे लोगों ने कमेंट किया कि भाई माया का मोमेंट इतना अच्छा, मैंने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा था। माया के साथ लगता है पीछे से लाइट ऐसे ना निकल रही है पीछे, ऐसे व्हाइट कपड़े पहन के, लंबा सा गाउन पहन के, ऐसे हाथ में 2 कैंडल्स लेके आ रही हैं, और बड़ा सा ताज भी है जैसे पोप का नहीं होता। मैं दिमाग में खुद ही माया को इमेजिन कर सक रहा था इस तरह ना चलते में। लेकिन मसला है कि अगर जैन माया की शक्ल लगाता और जो बॉडी लगाता है, तो वो फिर ना टेक्निकल ऐसी बातों में पहले भी एक केस हम पे हो चुका है, एक मीम के ऊपर। तो जैन ने जरा उस पर बेहतर समझा कि उसको ना ही छेड़ा जाए। और बाकी इंट्रो बहुत छोटा था, इंट्रो में नॉर्मली मस्ती होती है ना, जब ईमान में वार करते हैं दूसरे के ऊपर, बहुत छोटा सा मुख्तसर सा इंट्रो था। जब से शो में मुझे लगता है ना कि जैन हमारा स्टार है, जैन तो स्टार है ही है। अलायंस टॉक का भी है ना, तो फिर शो हमारा पहले ऑलरेडी पैक्ड होता है, तो फिर इंट्रो भी इतना लंबा नहीं होता। उसके अलावा लोगों ने कहा कि श्रिया बहुत बड़ी बुली है, और सबने बहुत हेट भेजा, और तुम लोग भी बुलीज हो अगर तुम्हें इस तरह के लोग पसंद है। अच्छा, मैंने फर्स्ट वीक में श्रिया को पसंद बिल्कुल नहीं किया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे श्रेया बहुत अच्छी लगने लगी है। मेरा एक सवाल है आप सब से, इस शो में कौन पॉजिटिव है? अच्छा, क्योंकि अलायंस में कुछ है, रूही अलायंस में दिल के साफ लोग भी हैं। अरमांडो भी अच्छा था, अरमांडो वो तो फरिश्ता था, बहती हवा सा था वो। कहाँ गया उसे ढूंढो। लॉकअप में कोई नहीं है। लॉकअप में मुझे एक बंदा बता दें जो बिल्कुल आप लॉकअप में हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ मकारी कर रहा है। हाँ, अपने अपने हिसाब से सब कैरेक्टर्स गए हैं। पहली दफा मैंने देखा कि पूरा सीजन एक बंदा अच्छा नहीं, सभी ग्रे हैं। एक बंदा मुझे बता दें। हर्षद थोड़ा जो है ना तारे ज़मीन पर, तो वो थोड़ा सा बावला है। वो हमने अपने पॉइंट में करेंगे। लॉकअप के शो में जाके बात करेंगे। अभी हमारी इंट्रो चल रही है, यही थी सारी। ईमान फीडबैक का मजा नहीं आया। मोमिन आपको अपनी इंस्टा की रील्स में से बता दें कुछ हुआ है तो। रील्स पे आजकल तो फुटबॉल दो मुद्दे चल रहे हैं। एक तो वर्ल्ड कप चल रहा है, जहां पे कौन सा मुल्क जीता है? अर्जेंटीना हार गया, पता मुझे। स्पेन जीता है। हम फुटबॉल फॉलो नहीं करते, मुझे अर्जेंटीना के खिलाफ नहीं पता, लेकिन अलबत्ता अब मुझे बहुत कुछ पता चल गया रील्स देख देख के कि वो जो लड़का है 18 साल का या पता नहीं 19 साल का, मजे की बात है, मेसी ने उसके साथ तस्वीर है बचपन में, वो टब में बैठा हुआ है मेसी के साथ, मतलब मेसी उसे मिला रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अब पता नहीं मीम था कि असली सीन थी, ऐसी है कि पता नहीं वो उसका अपना, हाँ, कह रहे हैं कि उसका पुनर्जन्म है, पता नहीं वो 1+9 ऐड करो तो उनकी बर्थडे, उनकी डेटें, ये वो बहुत कुछ। लेकिन मुझे मजे का लग रहा है उस लड़के का भाई 3 साल का बच्चा है, इतना मस्तीखोर बच्चा है, गिरता संभलता इधर उधर, पूरे वर्ल्ड के भी जान बना हुआ है। और एक और बंदा है, वो आई थिंक नॉर्वे का प्लेयर है, उसका नाम है अर्लिंग। I have no idea, वो लंबा सा 6 फुट का है,
गोरा सा ना, तो उसकी मजे की बात है, एक तो उसका चलने का स्टाइल बड़ा है ना, पता नहीं उसकी वॉक है ऐसे करके चलता है वो, ठीक है। और उसकी मजे की बात है, वो इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव है, वो कहते हैं कि आप जहां पे उसका नाम लिखो वो आ जाता है। अच्छा, मानो आपके दांत मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये होता है सस्ती लिपस्टिक लेने का नतीजा, आपके दांत पे लगती रहती है। मेरी लिपस्टिक नॉर्मल मैट थी, मैं उसको ग्लॉसी करने के ऊपर ग्लॉस किया, तो मैं ज्यादा छेड़ नहीं रही कि वो फैल ना जाए, क्योंकि डार्क लिपस्टिक खैर वो बंदा जो है, आप जहां पे स्टिकर करो उसका वो कमेंट करने आ जाता है। अच्छा, कमेंट भी करता है? बहुत एक्टिव है वो, ये मजाक बन गया ना, टीम होगी जो नहीं खुद करता लगता है, ऐसे है स्टाइल उसका होता है ना, कोई मीम बनाओ कुछ बनाओ, ऑब्वियसली नॉट लाइक एवरी पोस्ट बट लाइक ऑलमोस्ट एवरी पोस्ट। अच्छा, वर्ल्ड कप से लिंक्ड शकीरा की बात कर सकती हाँ। हूँ, शी डज नॉट एज एट ऑल, मतलब कि मुझे जब से याद है हमेशा से ऐसी की ऐसी हैं। और शकीरा so fit। और शकीरा की मजे की बात मुझे ये भी लगती है कि मोस्टली सिंगर्स होते हैं ना, जो उनके गाने हिट होते हैं, एक वक्त आता है पीक, उसके थोड़ा जरा फीके बढ़ जाते हैं। केटी पेरी, दिल टूट गया मेरा, बड़ा एक कमाल का पीक था, अब थोड़ा मतलब पीक जरा कम सा हो गया। तो शकीरा की मजे की बात है, शकीरा का एवरी फ्यू इयर्स एक गाना आ जाता है जो छा जाता और है। शकीरा है वही वर्ल्ड कप की मलका। हाँ, सारे उनका गाने। हर गाना वो जो है वाका वाका भी, हाँ। और एक और भी था, ये वाला भी है, ये वाला भी बड़ा फेमस हुआ है। पैसे करके आती हैं आगे पे। वो पता है, वो बच्चों को लेके शकीरा वर्ल्ड कप के स्टेज पे भी। वो दिल की भी अच्छी है, इससे भी उनके सारे गाने एक तरफ ये बात चल रही है और दूसरी तरफ मेरे इंस्टाग्राम में चल रही है, इंडिया में हो रहा है जंतर मंतर में। मैं तुम्हें इसकी बात पिछले 5-6 दिन से बात की करूं, अब बहुत ज्यादा बात ने और हीट पकड़ ली है, अब हर की बात इसकी कर रहा है। अभी मैं आयशा की वीडियो देख रही थी, आयशा खान को ही पकड़ के ले गए कि वो भी बस खड़ी थी, लेकिन मैं भारतीय युवा को कहना चाहूंगा, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, इतना ड्रामेटिक हो गया भारतीय। हाँ, ऑब्वियसली साथ हैं, जो चीज इस तरह के सबको इस तरह निकलना चाहिए। यहाँ पर भी एंड आई होप दुनिया में हर जगह ये एक इंस्पिरेशन बने कि जहां भी गलत हो वहां पे सब हाथ से हाथ मिलाएं और निकले बाहर। और जेन जी, मुझे बहुत ज्यादा अब उम्मीदें मेरी जाग उठी हैं, ये जेन जी सारे तख्ते ऐसे पलट देगी। हाँ, इंशाल्लाह हमारी वाली जेन जी कॉफी प्लान से निकलेगी तो कुछ करेगी, उनको क्या तो फ्री कॉफी मिलेगी, तो वो भी प्रोटेस्ट में आ जाएंगे। कॉफी स्पॉट बहुत ज्यादा खुल चुके हैं। हाँ। और मेरी हुकूमत से एक इल्तिजा है क्या? कि प्लीज लॉकडाउन खत्म कर दें। हाँ, अब ये बहुत हो गया, अब तो पता है, पता नहीं- अब तो हाँ। पेट्रोल सस्ता हो गया, मुझे बस बल्कि शॉपिंग में फिर से होता महंगा है। पता नहीं कुछ होने लगा हाँ, apparently। जो पता नहीं फिर कल वो खबर बंद है कि करने लगे हड़ताल हैं। होने लगी है पेट्रोल की। आज भर लो जाके। हाँ, तो मैं तो कल चला गया पंप पे भराने के लिए, आज लेकिन लाने शुक्र है डीएचए में नहीं मसला, डीएचए में पता नहीं अलग रूल है कोई, अच्छा, ओ डीएचए का नहीं उनमें। अच्छा, ये तो खुश। हाँ मैं तो खुश हुआ। खैर, हाँ चलो, इसके अलावा क्या हो रहा है? हम क्यों भी रैंडम बातें कर रहे हैं? पता नहीं। स्पाइडरमैन आ रही है जिसकी सारी टिकट्स बहुत ज्यादा बुक हो चुकी है। मोमेंट को कुछ खबर नहीं है कि मोमेंट मार्वल को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। और ऐसे बिक अच्छा, रही है। ऑडिसी का मुझे काफी लोग सोच जो मोमेंट ने क्यों नहीं देखी, तो मैं जरूर देखना चाह रहा था। इट्स जस्ट दैट कि वीकेंड पे मेरा प्लान प्रॉपर बन नहीं सका, और उसका मसला उसकी टिकट ना बहुत आगे तक बुक हो चुकी थी। तो मेरा लास्ट में प्लान था, वो टिकट नहीं मिली मुझे, तो अब मैं फ्राइडे को इंशाल्लाह देखने जा रहा हूँ IMAX पे। मैंने कोशिश की कि अच्छा, मैं करने को मैं देखूं। बहुत सी बातें कर सकता हूँ, पता है। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ रैंडम। मैंने कोशिश की कि मैं ऑडिसी मैं एक- देखूं, बट इट्स टू लॉन्ग फॉर मी। IMAX की बात मैं करना चाहूंगा, IMAX की बात करना चाहूंगा। अच्छा, अब इस पूरी फिल्म की मार्केटिंग इस बात पे टिकी हुई है कि पता है दुनिया में सिर्फ 40 सिनेमा इस तरह के, क्या अच्छा, मैं हाँ कि दुनिया में सिर्फ 40 सिनेमा है जो इस फिल्म को अपने पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में चला सकते हैं। अब जो क्रिस्टोफर नोलन, उनका एक स्टाइल है कि वो IMAX कैमरा में शूट करते हैं। अब IMAX कैमरा प्रॉपर रील वाला है, जो पता है हमारी पहले फिल्में रील वाली होती थी, अब डिजिटल सब कुछ हो चुका है। तो उनका IMAX से इतना मोटा सा कैमरा है, एक भैंस है, अच्छा, उस भैंस को सब उठा के पहले जाना पड़ता है, वो तो BTS में और सारी भैंस के मुश्किलें- शोर में होता है, तो भैंस पे कपड़े डाल के मैं तो एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट बात यही है अच्छा। कि वो मोटी भैंस जो है ना, वो बहुत शोर में जाती है, ठीक है। तो उसपे ना पर्दे डाल के उसको मतलब ना अच्छा, डब्बे डाल कवर के करके ताकि- ताकि आवाज कम हो। हाँ। और भैंस का मसला 3 मिनट बाद थक जाती है तो उसको बंद करना पड़ता है उनके पास तो कोई मैं- सस्ती वाली है कि नहीं सारी असली ऐसी वाली है, ऐसी है? जो अच्छा। असली वाली है। और मजे की बात है, टॉम हॉलैंड नहीं है जो, तो कहता है कि मैं ना सीन करता था, अभी ना कट हो जाता था, तो मुझे पता गंदा एक्टिंग करता कट हो जाता कहता है, है, कहता अच्छा। मुझे बाद में चला कैमरा चलता है 3 मिनट के लिए It only ran for 3 minutes. उसका इतना शोर होता है, इतना शोर होता है उसकी। आप देखो ना कोई सीन, अभी एक और फिल्म IMAX से शूट हुई थी जिसका नाम याद नहीं आ रहा, हॉरर फिल्म थी, उसमें भी ना उन्होंने उसकी बीट्स दिखाई, जिन्हें इतना शोर
अब इस एक्टिंग क्या करो आप? हाँ, आप क्या डायलॉग बोलो? बट ये एक्स्ट्रा स्पेशल है ना कि अगर आप और IMAX में इस भैंस की जब रीलें निकली वो भैंस जैसी जब सिनेमा में लेके जाना उसको, उसकी रीलों इतनी मोटी मोटी रीलें उनके से उठा के लेके जाओ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और दुनिया में से 40 इस तरह की हमारे पाकिस्तान वाला IMAX है। हमारा IMAX था, अब नहीं रहा। मतलब स्क्रीन है वो IMAX की साइज की अच्छा, ही वो है, रील नहीं, लेकिन वो उनकी वो जो लाइसेंस वाला वो खत्म हो गया। अच्छा, IMAX महंगा लाइसेंस वगैरह होता है उनका, लाइसेंस में है तो IMAX ही ना। लेकिन नहीं 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 वो तो पैसे नहीं दिए उन्होंने, अपना रिन्यू नहीं कराया अपना। फॉर्मेट वही है, एज इन के रेशियो वही है, बट IMAX का जो प्रॉपर सब कुछ है वो छिन गया उनसे। छिन गया है? अच्छा, मुझे लगा शायद छिना नहीं है, as in मुझे लगता था उनकी इक्विपमेंट उधर ही होगी, बस वो कह नहीं सकते कि हम IMAX है। अभी मैंने वहां जाकर सामान उनका वही है। और IMAX के भी डिफरेंट रेशियोज होते हैं ना, मतलब ये वाला जो है ना रेशियो इसका जो बिल्कुल स्क्वायर टाइप का है। हालांकि पर्सनली अगर मुझसे पूछो ना, मुझे स्क्वायर रेशियो पसंद नहीं है। इसको जो बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं ना कि नोलन ने जो कैप्चर किया है वो आप देख सकते हैं, लोग ना ऐसे समझते हैं कि जो सिनेमा में आएगा वो इतना चौड़े वाला आएगा और स्क्वायर पे वो बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली फिल्म को एडजस्ट किया होता है कि ये नहीं कि इस वाले पे कट जाएगा। बहुत टेक्निकल बातें हो गई। बट मजा आएगा मोमेंट को, मोमेंट आएगा मुझे। और मजे की बात ये भी है कि जो प्रोजेक्टर है ना IMAX से जो 40 जगह पे है, और वो जो कंपनी उनको बनाती है ना, उनके सारे ब्लूप्रिंट्स में खो गए हैं, अब वो नए भी नहीं बना सकते। तो वो जो 40 है उनको संभाल के मेरे साफ कर रहे ख्याल हैं। से अब उनको नहीं कोई IMAX के बाद कुछ और आएगा, क्योंकि उनका वो दुम्बा भी 3 मिनट बाद थक जाता है। उनकी स्क्रीनें भी अब नहीं बन सकती, अब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी। लेकिन उसके जहां जहां लोकेशन है वहां कहना है सितंबर तक टिकटें बुक हो चुकी हैं किसी की? और 24 घंटे शो चल रहे हैं। लास्ट शो होता है 4 से 7। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में मैंने पहले टिकट्स देखी तो ओडिसी का बस था, बट अब मैं कल देख रही हूँ तो सीटें मिल रही है आराम से। तो स्पाइडरमैन का बस बहुत ज्यादा है अभी से। ओडिसी एक पढ़ी लिखी फिल्म है, एक बूझी फिल्म है, जहां मैं देखा मैं कहना वाओ हाँ, और ऐसे व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म, Christopher- ब्लोन अवे। oh my God। हमेशा कुछ सब लगा ना लगाओ। मैंने ये बहुत सिंपल कहानी है इतनी। तो ओपनहाइमर भी नहीं देखी थी। वो तो क्या ही बोलूं मैं जो नहीं देखी जा सकती नहीं देखी जा सकती। मैं वो देखने गया था सिनेमा में। खैर हम आगे उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं किसी और से हम सुनाऊंगा। अभी बहुत लंबा इसी नोट पे YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और शो की शुरुआत करते हैं भाई। और शुरुआत करेंगे भाई एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ। जी हाँ, बहुत सी खबरें आज तो। मेरे पॉइंट्स कहाँ गए? उप्स, मेरे पॉइंट्स हैं फोन के अंदर। मोमिन हमेशा इतनी एक लंबी वो करता है ना ट्रांजिशन, वहां से अपने एक फाइल उधर भेजता है। मैंने अपना आईपैड अपना फोन किया हुआ सिंक। अच्छा, मेरे तो मेरा points वैसे ही फोन नोट में है, मैं फोन से अच्छा ठीक है, चलाता हूं। फोन से आप देख लो मोमिन, कोई मसला नहीं है। सो बेसिकली भाई सबसे पहले मोमिन लेकर को देख के मुझे सुहेल खान याद आ मेरा सबसे मुश्किल टास्क था कीबोर्ड को कैसे हैंडल करते हैं। तुमसे क्यों ये जब कीबोर्ड आया सामने, कीबोर्ड नहीं टाइप इससे साबित होता है कि- मोमिन फोन से आईपैड भी नहीं। छोटा आपको बता दें, हाँ। तो अलायंस में ना सोहेल खान आए में, तो एक टास्क था, जो भी टास्क था, एंड पे हमें जवाब ना टाइप करना था। तो ऐसे वो परेशान हो गए उसको देख के ना कीबोर्ड को। हाँ। कहते मैंने जिंदगी में पहली दफा टाइप करने कीबोर्ड लगा हूं यूज कर रहा और हूं। कीबोर्ड को ऐसे करे पा 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 पा। कीबोर्ड क्यों नहीं कभी जिंदगी में यूज किया इससे होगा? ज्यादा बड़ी उम्र के लोग जो है सारे कहीं ना कहीं थोड़े जरा टेक्नोलॉजी को लेके थोड़े पीछे ही हैं। हाँ। मतलब अम्मा अपनी जगह, हाँ। अम्मा ना घबराती इतना कीबोर्ड देख के जितना सोहेल घबरा सुहेल गए। बहुत घबरा गए थे। खैर हम भाई शुरुआत करने शो की, तो बहुत सी एक्सक्लूसिव खबरें हैं प्रोजेक्ट्स को लेके। सबसे पहले भाई बात करने जा रहे हैं एक अपकमिंग फिल्म के बारे में, ईमान के फेवरेट फबू की। जी हां, फवाद खान की एक और फिल्म आने वाली है। भाई बहुत से लोगों को फवाद से शिकायत थी कि वो बहुत कम काम करते हैं, तो फवाद ने भाई सबके धोने धो दिए। एक उनकी फिल्म आने वाली है विद आयजा खान, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं नदीम बेग। अब उनकी एक और फिल्म आने वाली है विद इकरा अजीज। इसके डायरेक्टर है मुर्तजा चौधरी, प्रोड्यूसर है फिर से मायदा अजमत। भाई मायदा अजमत इज ऑन अ रोल। अभी उनकी एक बड़ी फिल्म आने वाली है, वो सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग वाली फिल्म है ये, बट बैक टू बैक 2 फिल्में। अच्छा, इसकी और डिटेल्स आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने पर देंगे। इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और मजे का बहुत ही ग्रैंड फिल्म है, तो मजा आएगा फवाद को बैक टू बैक। मैं तो मेन कास्ट को देखे खुश हूँ, इकरा को भी मूवी में हाँ। देखने का, बड़े पर्दे में देखने का मौका, फबू के साथ। इन दोनों फिल्मों के मल्टीपल चीजें इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये कि आयजा का भी डेब्यू है हाँ। फिल्म में और इकरा का भी डेब्यू है। और मजे की बात है कि फवाद की नई जोड़ियां बननी है, फवाद और आयजा। क्या मैं कहना चाहूंगी शुक्र है
मायरा और महविश की थोड़ी सी ब्रेक आई है। आई लव मायरा, आई लव महविश, पर वो पता नहीं बैक टू बैक देख देख के ना बहुत अच्छा लगेगा। नहीं हुई ना कि फवाद मायरा तो वो बहुत ज्यादा हो चुका था, तब बिल्कुल एक फ्रेशनेस आएगी स्क्रीन पे। तो इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, जैसे और खबरें हम तक पहुंचती हैं आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते फवाद खान की, बात करते इकरा अजीज की। तो इनका एक और प्रोजेक्ट भी है जिसमें ये भी है और आधी हमारी इंडस्ट्री भी है, जिसका नाम है जो बचे हैं संग समेट लो। तो वो भी फाइनली इस साल आने वाला है। जी हाँ, जिस खबर का सबको बहुत देर से था इंतजार, काफी लोग उसका वेट कर रहे थे। हमें बहुत से कमेंट्स ऑलमोस्ट हर हफ्ते आते थे, डीएम्स भी आते थे कि भाई कब ये जा रहा है ऑन एयर। तो फाइनली इस साल के एंड पे सुनने में आ रहा है कि आखिरी क्वार्टर में फाइनली नेटफ्लिक्स जीनत बनने वाला है। और मोमना भाभी खुद अभी बैठ के सब कुछ ओवरसी कर रही, सारे एडिट्स वगैरह, और जैसे अब कुछ लॉक हो जाएगा तो इसकी प्रमोशन भी स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, इट्स अ बिग थिंग, और पाकिस्तान के हमारा पहला ड्रामा है, ड्रामा कहूं सीरीज कहूं, जो भी हमारी ग्रैंड प्रोडक्शन है जो नेटफ्लिक्स पे जाने वाली है, तो इसकी प्रमोशन आई थिंक बहुत ग्रैंड लेवल पे होगी। इतनी बड़ी कास्ट है, कास्ट की अगर बात करें कहां पे स्टार्ट करूं कहां पे एंड करूं, ऐसा लग रहा है हमारी पूरी इंडस्ट्री इसके अंदर है। और मजे की बात है, ये आई थिंक 3-4 साल पहले स्टार्ट होता है ड्रामा ये। तो उस वक्त जो लोग थे अब स्टार्स थे, कुछ लोग तो और ज्यादा बड़े स्टार्स बन चुके। जैसे अगर मैं बात करूं हानिया आमिर की, हानिया तभी फेमस थी, बट अब हानिया एक ग्लोबल स्टारडम के लेवल की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कास्ट है। तो ये भी इस साल के एंड पे आने वाला है। बस लेट्स होप सब कुछ स्मूथली अब चला जाए, क्योंकि बहुत देर से रुकावटें आ रही हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। पर अब बस है कि इंशाल्लाह इस साल के में नवंबर दिसंबर सुनने में मुझे आ रहा है। अच्छा, एक और ड्रामा जिसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत सी खबरें आ रही होती सोशल मीडिया में, वो है अभी तेरे बिन 2। तो उसका मैंने पता किया हॉर्सेस से, तो मुझे यही पता चला कि अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, ड्रामा होना है, साइन हो चुका है, मजीद वाला साइन हो चुका है, बस वो पिक्चर्स वगैरह की थी, पिक्चर्स आ चुकी हैं, सब कुछ साइंड है, मतलब इट विल हैपन, पर अभी देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट। लेजी हो गए मुझे लगता है बहुत ज्यादा। पहले तो इतनी एक्साइटमेंट जो मुझ तक बात पहुंची ये पहुंची कि एवरीबॉडी वांट्स के कुछ सब्सटेंशियल, कुछ प्रॉपर हो। तो इतना बड़ा एक ड्रामा है कि तेरे बिन कहते हैं ना, कोई आम ड्रामा नहीं है, वो आम हिट भी नहीं है, वो एक इनसेन लेवल का ब्लॉकबस्टर है। तो उसका अगर सीक्वल आ रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और अगर 2 जो है 1 से बड़ा नहीं तो एटलीस्ट मतलब कि टक्कर का तो होता है हमेशा कि अगर 2 आ रहा है तो 1 से बड़ा हो। तो उसको लेके स्क्रिप्ट को लेके बहुत ज्यादा उनकी सब चाह रहे कि परफेक्शन हो, बट अभी कुछ लॉक नहीं है। तो चलिए जब भी होगा हम आपको न्यूज़ होगा, ये सबको पता है कि साइन है, वो उसका सब कुछ तस्वीरें वगैरह आ चुकी है, बट अभी कुछ लॉक नहीं है। अच्छा, अलिफ 2 की बात भी छुड़ी एकदम से। जैसे सीएफ हसन का आया एक इंटरव्यू, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई अलिफ 2 का उन्होंने जरा शुली फेंकी, यू नो समथिंग इज हैपनिंग, अभी कुछ मैं बता नहीं सकता। तो उसका मैंने पता किया जरा अपने हॉर्सेस से, तो उसका मुझे पता चला कि अभी कुछ ऐसे प्लान नहीं है, बट देयर ओपन ऑन द आइडिया, लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी बनती है। कि कहानी तो एक तरह से खत्म हो चुकी है, बट शायद वो कुछ एक स्पिरिचुअल सीक्वल या कुछ इस तरह करने का सोचे, और अभी कुछ ऐसे अभी लॉक नहीं है, बट हाँ देयर ओपन टू द आइडिया। तो ये इसकी खबर होगी। अच्छा, आगे भाई एक और खबर जिसका बहुत ज्यादा चर्चा हो रही सोशल मीडिया में, बहुत से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं भाई आप कंफर्म कर दे। बात मैं करूं कैफे फिराक की, तो जी हाँ, अहाद रजा मीर और यमुना ज़ैदी आपको इकट्ठे देखने को मिलेंगे। अच्छा, बहुत देर से कैफे फिराक की कास्टिंग की बात चल रही है। अच्छा, मजे में हमारा ना एक ग्रुप है मेरा, जहां पे हमने सब ना ड्रामों की लिस्ट लिखी होती है, तो उसमें कोई आई थिंक साल से पड़ा हुआ है कैफे फिराक का। पहले मुझे याद है इसमें माहिरा खान का नाम भी था, अहमद अली अकबर का नाम था, बहुत लोगों के नाम इसके साथ जुड़े थे। अभी 2-3 हफ्ते पहले दोबारा मैंने खबर सुनी थी कि आहत और हिना अफीदी का सुना था मैंने कि वो लोग अभी अगेन साइन नहीं हुआ था। अच्छा, ये बड़ी एक हलचल मच चुकी है अपना कि खबरों को लेके कि सुनने में आ रहा है, मतलब बाज ये तो उनके नाम भी आ जाते हैं, व्हिच आई थिंक इज अनफेयर। कि जो जब एक ड्रामे की कास्टिंग को लेके जब एक कंसिडरेशन की बात चल रही थी, उसमें ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री होती है। अभी हमने लास्ट टाइम बात की थी उसकी लैला मजनू की, तब मैंने कहा था कि मुझे किसने बताया है कि वो ड्रामा करने वाली हैं। अच्छा, मजे बता उन्होंने क्यों ड्रामा साइन कर लिया है, खबर आ चुकी है। वही जोड़ी जो मुझे सुनने में आया था लैला मजनू करने वाली, वही जोड़ी क्यों करी है। वही ना, जब कंसिडरेशन की बात हो रही है तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज इन कंसिडरेशन। तो कैफे फिराक का सीन ये कि पहले हिना और आहत का नाम मैंने सुना था, मुझे सुनने में आया था कि ईरानी में जो किरदार है तो ईरानी लड़की को चाहिए, तो उनकी ये ख्वाहिश थी टीम की तरफ से कि हिना को कास्ट किया जाए। कि जब एक ड्रामे की कास्टिंग हो रही होती है ना, तब ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपनी अपनी सबकी ख्वाहिशात होती हैं कि राइटर का अपना एक विजन होता है, डायरेक्टर का अपना विजन होता है, और एट टाइम चैनल का भी होता है कि हम किसी को देखना चाहते हैं। तो मुझे यमुना का नाम भी बहुत देर सुनने में आ रहा था, तो मुझे जो पता था ये था कि काफी नाम इन कंसिडरेशन है, बात चल रही है, लेट्स सी कौन सा नाम लॉक होता है। तो यमुना ज़ैदी का नाम फाइनली लॉक हो चुका है, और भाई अहाद रजा मीर और यमुना इकट्ठे देखने को मिलेंगे।
अच्छा, बहुत से फैंस इस बात को लेके भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम टीवी बहुत देर बाद 2 ए लिस्टर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक शिकायत सबको रही है कि हम पे ऐसा हो रहा है कि अगर एक बड़ा स्टार है तो साथ जो दूसरा स्टार है वो थोड़ा इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे भाई युमना भी ए लिस्टर और आहद ए लिस्टर, 2 ए लिस्टर स्टार्स आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है भाई कैफे फिराक को लेके। इसके अलावा भाई एक और नया ड्रामा आने वाला है जिसको ज़ारा नूर अब्बास ने साइन कर लिया है। इसके डायरेक्टर हैं शक, जिन्होंने लास्ट किया था मुआमा, राइटर हैं सारा सादेन, जिन्होंने लास्ट किया था शरपसंद, जंजबील इसको सुपरवाइज कर रही हैं। जियो की इन हाउस प्रोडक्शन है, जियो की पेशकश है, और एक सीरियस ड्रामा है, सोशल मैसेजिंग है, ऑनर किलिंग वगैरह के। अच्छा, इसका अभी लड़का लॉक नहीं है, तो मैं अभी इसकी बात करना नहीं चाह रहा था, बट कहीं ना कहीं ना अब आप लोग बहुत एक्साइटमेंट दिखाते हैं, एक हलचल सी मच चुकी है भाई खबरों को लेके, क्या बज़ जब है। भी कोई बंदा लॉक हो जाए ना उसकी खबर कर लो, बस अगर एक बंदा भी है, बट जो बस इन कंसिडरेशन होना वो वाली अच्छा, नहीं होनी आई चाहिए। लाइक it, पूरा जब टीम बन चुके हैं, बिकॉज़ बहुत से ड्रामों के भी है कि कभी एक लड़का ऑन बोर्ड हो चुका होता है, लड़की ऑन बोर्ड नहीं होती, तो ये भी बड़ा एक मसला चल रहा होता है। चलो जब अब जैसे अगला मुसद्दिक का जो ड्रामा आ रहा है, मुसद्दिक मलिक का, जो अगेन एक बड़ी पेशकश होगी सिक्स सिग्मा की, उसकी राइटर रिदा बिलाल है, उसकी भी कास्टिंग चल रही है, बहुत से नाम इन कंसिडरेशन है, तो वो ये क्या मतलब पता नहीं, ये बातें बज़ वाली बात के नाम सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बस एमी फिर बिकॉज़ कैफे फिराक का भी ना पिछले चल रहा था 2-3 हफ्तों से ना, युमना का सुनने में आ रहा है, उसका सुनने में आ रहा है, बिकॉज़ बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा होता है। गैलेक्सी पे तब आनी चाहिए न्यूज़ जब प्रॉपर कंफर्म्ड और लॉक्ड हो चुका हो, कंसिडरेशन वाले नहीं। अच्छा, आगे भी तमाशा की बात भी कर ले, तो बहुत ज्यादा आप लोग एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी हम आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड हैं तमाशा को लेके। लास्ट वीक बहुत से कमेंट्स हैं, अभी आपने तमाशा की बात क्यों नहीं की, बिकॉज़ एक रिवाज है कि हर साल गैलेक्सी तमाशा के कंटेस्टेंट्स आप तक लेकर आता है, बल्कि एक साल तो मुझे हमने प्रॉपर पूरी लिस्ट भी रिवील की थी। अच्छा, इस साल एक हैरानकुन चीज हो रही है कि अभी तक कुछ मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि तमाशा सीजन 5 में कौन जाने वाला है। बहुत से नाम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बिकॉज़ हर साल तमाशा बड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत से फैन क्लब्स बन रहे हैं, बहुत से तमाशा के फैन पेजेस बन रहे हैं, और बहुत सी लिस्टें सामने आ रही हैं। जैसे अब आज मैं एक पोस्ट देखा था कि भाई तमाशा सीजन 5 फर्स्ट कंफर्म कंटेस्टेंट मुस्तफा अब्बास, तो बल्कि मैंने मुस्तफा कॉल की, वो बिलाल अब्बास के कजिन भी हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ कंफर्म एसच नहीं है, मे बी नॉट, लेट्स सी। और भी बहुत से नाम आ रहे हैं, वकार हुसैन का नाम, उनकी एक वीडियो भी आई थी जहां पे कोई प्रेमर था, जहां पे अदनान ने कहा था कि भाई आप आए तमाशा में, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि मोमिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेट्स सी। और आसिम महमूद का नाम, अगेन उनसे मैंने कॉल पे बात की, तो मैंने बहुत लोगों से कॉल की, बिकॉज़ बहुत नाम आ रहे हैं, मिर्जा जी का नाम आ रहा है, कुदसिया का, शकील सिद्दीकी का, फजल जुहाब, उनका नाम हर साल आता है, तो बहुत से नाम आ रहे हैं, बट अभी तक कोई, जहां तक मुझे पता चला, अभी कुछ लॉक नहीं है। अगले दिनों में लॉकिंग होगी, कास्ट लॉकिंग होगी, लॉक होंगे, द लॉकिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस। तो अभी कुछ ये सीन है कि अभी बातें चल रही हैं, और जहां तक मुझ तक खबर पहुंचे कि बिल्कुल एंड पे लोगों को कंफर्म किया जाएगा, लॉक किया जाएगा, बिकॉज़ लास्ट तो पता है बिल्कुल आखिरी दिन तक कुछ कास्टिंग में चल रही थी। तो अभी अगस्त के ज्यादा एक बंदा बिल्कुल लास्ट पे हुआ था, उसको पता भी नहीं चला था, उमर शराद का भी खबर आती है, उमर शराद का भी था, और लास्ट टाइम भी एक बंदा था, उसकी कोई मुझे बंदी थी मेरे हाथ से, उसने कहा था मुझे बिल्कुल लास्ट, उन्होंने किसी बहुत लोगों का हुआ था, लास्ट टाइम हुआ था, एक नाम, मुझे नाम बंदे का याद नहीं आ रहा, कि बिल्कुल एक रात पहले हुआ था इस तरह। तो अभी है कि अगस्त के स्टार्ट में स्टार्ट होगा तमाशा, ऑब्वियसली उसमें काफी सारे कॉमनर्स भी होंगे, पर आई एम ग्लैड कि कुछ इसमें मजेदार नाम भी सुनने में आ रहे हैं। मैं तो मैंने एक्साइटेड हूं कि अलायंस लॉकअप खत्म होने वाला है, तो उसके बाद तो जिंदगी में कोई रियलिटी शो नहीं रहेगा, साथ तमाशा आ जाएगा। हाँ, तो मजा आएगा उसको रिप्लेस। बल्कि बिग बॉस भी आने वाले हैं सितंबर में, और बिग बॉस इस साल सारे कह रहे हैं इकट्ठे सीजन स्टार्ट होंगे, उनके सारे लैंग्वेज के ना, जो आई थिंक मराठी, जो उनके बाकी लैंग्वेज के होते हैं, सब इकट्ठे साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे, और 20 साल बिग बॉस को पूरे होने जा रहे हैं। बिग बॉस को भी अपनी गेम थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी, खैर वो हम बात करेंगे तमाशा, सॉरी इसमें करेंगे अलायंस और लॉकअप में। तो ये तमाशा की बात भी हो गई, ये सारी हमने आप तक खबरें पहुंचा दी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अपकमिंग फिल्म के बारे में जिसका नाम है मुखो। अबे मुखो तो हर हफ्ते एक नित नई कंट्रोवर्सी, एक नित नई खबर लेकर आती है, एंड इन ट्रू लॉलीवुड फ्लेवर इस फिल्म की खबरों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। यस, हुआ कुछ यूं कि भाई एक इंटरव्यू आया मुखो के सेट्स पे, जहां पे अमरीन फातिमा गई थी, उन्होंने इंटरव्यू किया संगीता जी का, और उनसे पूछी कुछ बातें फिल्म के मुतालिक, फिल्मी कास्ट को लेके, और क्या उनकी एक्साइटमेंट है। वहां पे अमरीन ने पूछा कि सुनने में है कि आपने नईमा भट्ट को भी कास्ट किया था, और फिर अब वो नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ। और संगीता जी बहुत अपसेट थी, उन्होंने कहा कि भाई इनके बहुत टेंट्रम्स हैं, ये बहुत तंग करते हैं, मैं नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकती। और मैंने ऑन बोर्ड किया था, मैंने
पैसे भी दिए थे, टोकन अमाउंट दिया था, मैं कहा बीवी माफ कर दीजिए, आप मेरा एडवांस वापस कर दीजिए। लेकिन भाई वो मुझे मशवरे दे रही थी वो सेशन देने लगी, आप उसको हीरो ले लें। और मैं 50 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मुझे मशवरे देंगी। मुझे 50 साल हो गए इंडस्ट्री में। अच्छा, मुझे वैसे इस बात से इख्तिलाफ है कि अगर एक जूनियर है तो वो सीनियर को मशवरा ईमान दे सकता है। हाँ, टोन पे डिपेंड करता है। अगर आप हकारत से करो कि भाई मुझे ज्यादा पता है, बट वैसे आप बता सकते हो कि अच्छा आई फील लाइक ये होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट की बेहतरी देखनी है सबने मिलकर। अच्छा, मैंने भी जरा पता लगाने की कोशिश की एग्जैक्टली भी क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411, व्हाट एग्जैक्टली वेंट डाउन। तो मुझे पता चला कि भाई नईमा भट्ट और संगीता जी की मुलाकात हुई कराची में, और वहां पे संगीता जी ने कहा कि भाई तुम मेरी फिल्म करी हो, ये लो 1 लाख रुपया। तो नईमा ने कहा नहीं संगीता जी ऐसे, मतलब कि जैसे टोकन अमाउंट जैसे शादी के रिश्ते होते कड़े बना देते हैं ना शादियों हाँ, में, कड़े। सुने कि आंटी होती है कि कड़ा पता नहीं कि मैंने कड़ा बना दिया। हाँ बस अब मेरी आई डोंट नो कौन सी आंटी कौन सी सारी, बट होता नहीं, वो कड़ा ईमान इतना ही तक अब तू मेरी नहीं, वो पता भी नहीं कड़ा होता है कि मम्मी को भी टोकन नहीं होता ना कि शादी करनी पड़ेगी कि अब मैंने कड़ा बना दिया, बस तुम सोने का कड़ा होता है। मम्मी ने भी नहीं कड़े देते थे। कड़ी लोग वापस दे देते हैं। हाँ, फिर वो तो बात समझ में आएगी आंटी व्हाट आर यू डूइंग, आई मीन लाइक नो। तो वही उन्होंने 1 लाख पकड़ा दिया। तो नीमा थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि 1 लाख नहीं संगीता जी ऐसे ना करें। संगीता जी बैग में कैश की थैली लेके घूमती हैं। 1 लाख मांगो, मम्मी फिर भी मतलब ऐसे उनके 20 नोट 5,000 के, ये शायद 1000 की थद्दी हो। वो जो भी होता है उन्होंने ऐसे बैग में रखे हुए थे 20,000 के। जहाँ मिलेंगे लाख दूंगी। उन्होंने दिया तो अच्छा, खैर। नहीं मानेगा कि नहीं मैडम नहीं, मतलब कि ना अच्छा। जरूरत नहीं है। तो पुराने जमाने का एक था ना फ्लेवर था कि भाई टोकन अमाउंट दे दिया, हाथ में कैश आ गया, मैं कैश फड़ लिया, कैश हाथ से आ गया, तो उन्होंने कैश हाथ में दे दिया कि अब तो मैंने लॉक कर लिया। और नईमा उस वक्त तक भी मतलब कि शी वाज नॉट एग्जैक्टली श्योर कि फिल्म वो कर रही है कि नहीं कर रही। और ऑब्वियसली बात है एक सीनियर है, उन्होंने पैसे दिए तो उन्होंने पैसे पकड़ लिए आउट रिस्पेक्ट। फिर इनकी व्हाट्सएप पे बात हुई थोड़ी सी, और फिर नईमा ने कहा कि मैम मेरे डेट्स का थोड़ा मसला हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं फिल्म शायद ना कर सकूं। अच्छा, जो बात है ना कि सेशंस को लेके मशवरे दिए गए, वो मुझे पता चला कि उस मीटिंग में बात हुई कि संगीता जी ने बताया कि मेरी फिल्म में कास्ट ये है, मैं इस बंदे को ऑनबोर्ड करना चाह रही हूँ, ये इस तरह का रोल है। तो वहां पे नईमा ने उन्हें जिस दिन लाख रुपया पकड़ाया। हाँ, मैं वैसे पूछ रही थी कि तो वहां पे बंदा पूछता ना कि मेरा एक रोल है इस तरह का, तो नहीं मैंने कहा मैडम हम इसको भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं, ये भी। तो मशवरे वहां पे दिए गए। अच्छा ओ फिर उसके बाद जब व्हाट्सएप पे तबादले हुए तो नईमा ने कहा कि मैम के मुझे लग रहा है कि मतलब कि ना आई डोंट थिंक मैं फिल्म कर सकूंगी, क्योंकि डेट का मसला भी हो रहा है, मैं ड्रामे कर रही हूँ तो डेट्स आगे पीछे हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको नहीं कर सकूंगी। और बड़ा उन्होंने प्यार से पूरी बात को समझाया कि वॉइस नोट्स मुझ तक भी पहुंचे, मैंने भी सुने वॉइस नोट से, तो वहां पे उसमें बिल्कुल भी कोई बदतमीजी नहीं, बहुत उन्होंने प्यार से पूरी बात को कम्युनिकेट किया और एंड पे माजरत भी की कि मैं नहीं कर सकूंगी और अगला कोई फिल्म होगी तो प्लीज मैं जरूर करना चाहूंगी, और बेस्ट वाला कह दिया। उसके बाद फिर मैडम संगीता ने ऐसे क्लैशन को फायर किया वॉइस नोट्स पे, तो उन्होंने कहा 10,000 लड़कियां हैं जो, अब ऑब्वियसली वो यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता वॉइस नोट्स को, तो आपको मेरी बात को बस मानना पड़ेगा कि 10,000 लड़कियां हैं जो ये रोल कर सकती हैं, और तुम्हारी जिंदगी भर का पछतावा रहेगा कि तुमने मेरा रोल नहीं किया। पुराने बड़े ड्रामेटिक से होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमने जिसको बनाया ना वी आर द मेकर्स, और कह रही मैं तो 10 फिल्में करती थी एक जमाने में इकट्ठे, 10 प्रोजेक्ट इकट्ठे कर लेती थी, और तुम्हें ड्रामे से घबरा गई हो। खैर तुम चाहते थे जून जुलाई में डेट्स अपनी मतलब बांट के दे सकती थी, खैर तुमने नहीं दी। अब जो फिल्म आएगी तुम देखोगी पछताओगी, तुमने क्या मिस कर दिया, और सब देखेंगे, और तुम्हारी नसीब थी नहीं, और पैसे मुझे वापस भेज दो। और उसके जो आखिरी वॉइस नोट है ना वो बड़ा खतरनाक है, उसमें वो ऐसे धमकी नहीं देती कि तुमने कहा था पैसे दे रही हो, पैसे नहीं आए, पैसे भेजो अभी फौरन, और उसके बाद नहीं मैंने पैसे भेज दिए, और यहाँ पे मामला हो गया खत्म। ये होता जो कढ़ाई बनाते हैं इतना जल्दी में कुछ नहीं करना चाहिए बिना जाने। हालांकि पता है टेक्निकली जो टोकन अमाउंट होता है वापस वो नहीं मिलता होता, क्योंकि वो होता है कि आपने इंटरेस्ट दिखाया है तो वो दूसरे बंदे ने भी जो भी सारी अपनी डेट्स वगैरह जो भी करने की कोशिश की। पर यहाँ पे आई थिंक दोनों ग्रे मिस्टेंस में कि नईमा ने भी बैकआउट किया एक तरह से कि डेट्स का हो चुका, तो दोनों ग्रे जोन में थे। देसी वाइब का ये तबादला था। लेकिन मैं संगीता जी का हैरान हूँ उनके कॉन्फिडेंस को लेकर, बहुत उनकी हाँ कि भाई तुम रिग्रेट करोगी जिंदगी भर की, तुम्हारी एक पछतावा रहेगा। क्योंकि उन्होंने वो टाइम वो अरूज वगैरह भी सब कुछ देखा, तो उनके माइंड में कि मतलब कि क्यों ये नए बच्चे इतना कर रहे हैं वो। Because you know, मैं हाँ ईमान ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि संगीता जी ना, एक तो मैं कहता हूँ ना आज से 15-20 साल पहले का टाइम या उससे भी पहले का वक्त है, और संगीता जी एक बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी डायरेक्टर है, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम्स बदल चुके हैं, और अब बिल्कुल they're not willing to listen, जमाना बदल चुका है। अरे मान एक बात ये भी है ना कि जब बजट्स की बात की जाए वो भी बड़ी एक, कि जब नईमा भट्ट का नाम मैंने सुना भी ना इस प्रोजेक्ट के लेके, तो आई वाज वेरी सरप्राइज के बजट क्या होगा, कि अभी मोमराना को लेके भी, इसी फिल्म को लेके, मोमराना फिल्म में नहीं थे, वापस आ चुके हैं। बीच में खबर आई थी कि भी जिशान लोखरी ने इनको रिप्लेस किया है,
और बीच में खबर ये भी आई कि मोमी इज नाउ अ चेंज्ड मैन, वो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब 5 वक्त नमाजी बन गए हैं, अब बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। एक हफ्ते में तो वो अब वापस फिल्म में आ चुके हैं और ज़िशान अब फिल्म से जा चुके हैं। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी कि ज़िशान आए और चले गए, उनका पीओवी क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये बहुत एक टर्म बन चुकी है ना रियलिटी शोज में, पीओवी। तो उनका पीओवी उन्होंने एक पॉडकास्ट में जाके दिया जहां उन्होंने बहुत सी बातें की फिल्म को लेके। पर एक बात जो मेरे दिमाग में टिक गई, जो बहुत ही एक मुझे अजीब सी बात लगी, वो इट स्टार्टेड ऑफ ऑन अनदर नोट। उन्होंने स्टार्ट किया कि मोहम्मद राना हमारे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। वो एक नाम है मोहम्मद राना का जी, पाकिस्तान का एक नाम बहुत है बड़ा जी। नाम है। और उनको फिल्म में जब उन्होंने कास्ट किया था, मुझे पता चला जब उन्होंने मेरे पास आए ना मुझे बताया गया कि हम मोमी जी को तो हम इतने पैसे दे के हम कास्ट करते हैं। कि मोहम्मद राना जब फिल्म से जा चुके थे और मुझे जब ऑन बोर्ड करना चाहते थे, तो मुझे अब बताया कि उनको 5 लाख रुपया मिला है, हीरो की पेमेंट होगी 5 लाख, टोकन अमाउंट, फुल अमाउंट। तो मुझे अच्छा, आई डोंट थिंक इट्स कौन सा पॉसिबल ज़माना है कि 5 5 लाख पूरी फिल्म का मिल सकता है, क्योंकि 2026 है। आज से काफी साल पहले ये अमाउंट सुने मैं थी पंजाबी फिल्मों की कि 5 लाख टाइम मिलता है। और मोहम्मद राना हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। थिएटर जो होता है उसके पैसे भी, मतलब कि ये मुझे अमाउंट समझ नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम है, तो 5 लाख रुपया ये अमाउंट होती है। मुझे इतना अफसोस लगा कि मोहम्मद राना की इतनी कम पेमेंट। और हम इंडिया से मुकाबला करना चाहते हैं दुनिया से, तो हमें बजट को बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ी बातें एक अच्छे टोन में जा रही थी। हालांकि मुझे लगा उन्हें 5 लाख बताने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद फिर होस्ट ने कहा कि आपने कितने पैसे कोट किए थे। तो मैं भी सोच रहा था कि अगर उनका 5 लाख है, आपने कितने कोट किए। मैंने करोड़ कहा था 8 दिन के काम के लिए। मैंने 1 करोड़ रुपया 8 दिन के उनसे कहा था। मुझे अच्छा, करोड़ हमारा फव्वू चार्ज करते हैं तो एडो में। होस्ट ने वही बोला है, तो ये तो माहिरा खान से भी हम आगे बढ़ गए हैं। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਤੇ ਉਤਰ ਟੱਪ गया हो, ਮੈਨੂੰ नहीं, लगता नहीं, मायरा नहीं। ही 1 करोड़ नहीं गिनती। कि मतलब करोड़ रुपया फॉर फिल्म 8 दिन के लिए। माना ही तो से ग्रेट सिंगर। तो उन्होंने कहा कि मैं तो 3 दिन में करोड़ कमा लूं। मैं तो 3 दिन में करोड़ रुपया कमा लूं, मेरा तो काम है। फिर मैंने गूगल किया, तो मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली, एक नाम मैंने सुना हुआ था कि मुझे पता है सराइकी सिंगर है। मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब देखा। जब हमने 4-1 में किया था ना दीदार का पॉइंट, उसमें साथ गेस्ट थे, तब भी बड़े मगरूर से थे अपने इंटरव्यू में। तो मैंने तब भी थोड़ा देखा अच्छा, सराइकी वाले जो होते हैं ना, वो उनके एक अलग दुनिया होती है। हमें ज्यादा नहीं पता उस दुनिया का। जैसे एक गाना है, कौन सा मैं- कौन सा पीछे मुड़ वे ढोला तेरी लोड पै गई, तेरी लोड़ पै गई। सा मुकदे पे ने। तो मतलब इनकी एक अलग फ्लेवर होता है सराइकी गानों का। तो फिर होस्ट ने पूछा कि आप मतलब करोड़ रुपया मतलब 8 दिनों का। तो उन्होंने कहा मैं 3 दिन में करोड़ कमाता हूँ। तो उन्होंने कहा जो मैं महफिलें नहीं करता, वहां पे ना वेली होती हैं, मतलब थदियां फेंकते हैं पैसों की ना। लाइव परफॉर्मेंस का उसमें फरमाइशें होती हैं, हम पे वेल का एक निजाम होता है। तो वो क्या इससे मुझे कभी कोई बुरा फील होता है आसमान वगैरह के लिए, इनकी भी होनी चाहिए वेलो वाली। उनके वजह से फेंके पैसे, मजाक कर रही फिर उन्होंने आगे साथ और कहा कि ये, फिर बाद में मुझे ये भी लगा ज़िशान तू क्या करने जा रहा है। कनारा भी चाहता था कि मैं हट जाऊं इज्जत के साथ। ये मेरा सवाल रह गया बीच में कि जो बंदा करोड़ मांग रहा था 8 दिन के लिए, तो फिल्म का बजट 3 करोड़ है, तो उसको करोड़ मतलब क्या हुआ बीच में। सॉरी, यू मस्ट बी अ ग्रेट सिंगर, बट ये एक्टिंग में करोड़ पे आपके पहले प्रोजेक्ट के लिए मूवी आपको मिल रही है, आपने फिल्म स्टार ज़िशान रोखरी बनना था। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बाद में देखा मैंने फिल्म की बीटी आ रहा है, वही लाचे, सैमा जी ने अभी तक लाचे और वो पहने हुए, वही सारे कपड़े, वही घोड़े। अभी तक हम घोड़ों पे आते रहेंगे। तो मैंने कहा ज़िशान अच्छा कि तूने नहीं किया। थे तो मुझे लगा कि नहीं, ये मूवी नहीं करनी चाहिए। मीम्स बने तेरे पे। ये तो मीम्स बन जाएंगी मैम फिर हमारी। अगर सॉरी ज़िशान, आपके गाने मैंने भी देखे हुए, आप कोई बातें नहीं देखी, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हुई हैं। तो यार उसके बाद अब फिल्म के सेट पे ना क्यों मीरा भी घूम रही है, तो मुझे वो क्रॉस होगी कि मीरा के पैसे कितने हैं, सैमा के पैसे कितने हैं। मुझे अब ये क्रॉसी हो चुकी है। तो मीरा ने शुक्र है बात बोल दी कि ये मजे की बात है हमारे पुराने फिल्मों की, कि इनके बीटीएस मोमेंट्स आते हैं, पूरे गाने आ जाते हैं। तो मीरा वहां पे शूट कर रही है, तो वहां पे पूछा एंकर ने कि आपने फिल्म में कितने पैसे लिए हैं। तो मीरा ने कहा मुझे 2.5 लाख मिला अभी तक। इसमें भी मैंने सिर्फ 2.5 लाख रुपए मुझे मिले। तो उन्होंने कहा मतलब ये तो टोकन अमाउंट है ना, इतना ही मिला बस। इसके अलावा मुझे अभी तक कोई अमाउंट नहीं मिली। तो मुझे नहीं पता इस सेट में क्या हो रहा है। मुझे तो संगीता जी ने पैसों की हद्दी रखी हुई है ना, बस लोगों को लालच देती है पैसे दे देंगे, वरना फंसे रहते हैं ना पैसे। तो एक अमाउंट दे मेरा साथ क्लैरिफाई कर दिया कि लेकिन मैं 50 लाख नॉमिनी चार्ज करती फिल्म का। एक फिल्म का 50 लाख चार्ज करें। अच्छा ओके, यहाँ मैंने संगीता जी के साथ प्यार में कर लिया, 0 सारे खा गई मैं। संगीता जी क्या कह रही हैं, कौन सा जमाना है ये, तो पता नहीं। आई थिंक संगीता जी सबको कह रही हैं
और कि बजट थोड़े हैं मूवी के, बजट थोड़े हैं। उनके पुराने वाले पता है ये पहले हमने उनकी बाबरा जी ने भी ये बात बोली थी ना कि हम लोग बहुत ज्यादा मिलके करते थे, सपोर्ट करते थे, तो संगीता जी ने बहुत दुखी कहानी सुना के सारी अपने पास बोरी रख ली है पैसों की सबको लाख लाख में टोकन में दे के ना। फिल्म में भी बहुत बहुत ज्यादा एक लॉलीवुड का तड़का लगने वाला है। मोहम्मद राना, साइमा जी, मीरा जी और लैला का भी गाना बीच में है। जी हाँ, बहुत तड़क तो भड़क गाने डालते रहे ढेर सारे, बहुत गाने। उन्होंने कह दिया फिल्म में शूट हो चुकी है। सिंगर से था ना वो मथुरा वाला पल पल सोचो, हाँ हाँ। वो सिंगर जी बहुत बहुत गाने डालती हैं। तो वही उन्होंने कहा कि सेक्सी से उन्होंने कहा मेरी फिल्म शूट हो चुकी है, अब कल से गाने स्टार्ट हो रहे हैं। गाने संगीता जी बहुत डालती हैं। जिशान ने गानों का मजाक उड़ाया। मैंने सुने, मुझे सॉन्ग शायद इतने ज्यादा मुझे ना लगे हों। मैं भी जिशान लेकिन जिशान ने कहा मैंने गाना दे दिया उन्हें उन्होंने कहा कि आप हमें एक सॉन्ग्स दें, मैंने कहा वो सॉन्ग लें फ्री में। मुझे पेमेंट की बात, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लेना। वो जिशान ने भी कुछ गाना गाया है। जिशान के बहुत व्यूज है, वो कर लो, उनके मिलियंस में पता नहीं कितने आते हैं। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में गाने इतने उस हिसाब से। खैर हम वापस हमारे जो मेन मुद्दा था, जो नईमा भट्ट और संगीता जी का, तो एंड पे अब नईमा भट्ट ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट भी लगाई, उन्होंने अपनी बात को क्लैरिफाई किया कि संगीता जी का मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह बोलना, जबकि इतनी बड़ी बात थी नहीं। आप बस ये कहती हाँ वो बात हुई थी, बट वो डेट्स का मसला हो चुका। नहीं को भी ले जाता ना कि मैंने टोकन पकड़ाया, उन्हें लगता है मेरे से अगली पीढ़ी। हाँ, और उन्होंने ऐसे किया तो संगीता जी वगैरह तो माहिरा मैं भी शायद को कुछ ना समझे, हाँ, क्योंकि उनके माइंड में अपना उन्हें भी लाख दिए पड़ाए टोकन अमाउंट देता तेनू की हो गया, बिल्ली बिल्ली करती थी तू उनके माइंड में, वो अपने दिमाग में वो अपने आप कुछ और समझते हैं। वैसे मेरा तो देख रहा है संगीता जी वगैरह की ना सुनो कॉन्वर्सेशन माहिरा लॉट के साथ, है ना? हाँ, सब और ये तो महाराष्ट्र की अगला लॉट है, मतलब ऐसे कि मतलब बिल्कुल यंगर स्टार्स हैं, नए चेहरे जो हैं, वो बस अपने वालों को ही, हाँ। वो तो अपने वालों को भी कर देती हैं बीच में, लेकिन कहानियां सुनाती है जो मीरा साउथ का पकड़े गए, वो तो मतलब वो संगीता जी इज ऑन अनदर लेवल। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते थे कुछ हंगामा जो हुआ सोशल मीडिया पे। तो एक और हंगामा हुआ सोशल मीडिया पे जब अली रजा की अम्मी ने कुछ कमेंट किए। अच्छा, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, अम्मियाँ जो होती है ना, माएँ सबकी साझी होती हैं कि बहनें कि बेटियां सबकी साझी थी मुंह में मतलब मामा ठंडी अच्छा माँ। हाँ, कि जब भी किसी की अम्मी कोई कमेंट करती है, ये मैंने मामा मीर के लिए भी कहा था कि अम्मियाँ दिल से आती हैं, बेबाक अंदाज में कमेंट करती हैं। तो अम्मियों के कमेंट को मैं इतना बेबाक अंदाज से आना चाहिए बच्चों को जब अपनी अम्मियों को रोकें, ये मैंने आहद को भी कहा था, ये मैं अली को भी कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे ऐसे फील होता है कि जो माएँ हैं ना, उनके अकाउंट पता नहीं चलते वैसे कुछ। मामा मीर का तो बिल्कुल आज थे, इनका अकाउंट इस तरह का था, सहर स्कूप ने लगाया हुआ था कि वो इन्होंने कोई इस तरह का ऐसे वार भी नहीं किया। इनके बाद सो बेसिकली किंजा हाशमी के रोल को लेके बहुत ही पोस्ट लग रही है कि डिफरेंट सियासतदान उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं और पोस्ट लग रही हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर किंजा की वो परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है तो पोस्ट लग रही है। तो वहां पे उन्होंने कमेंट किया। तो मुझे समझ नहीं आता सिर्फ किंजा का नाम क्यों लिया जाता है। अली रजा ने काम आउट क्लास किया है। पहले उन्होंने चलो ठीक है अपने अली को प्यार देते फिर किंजा से ज्यादा अच्छी एक्टिंग अच्छा, ये देखा मैंने मंसूर comment। की है, अच्छा, वो। बट यहाँ सिर्फ फजूल। ओह सॉरी, अच्छा ये तो देखा मैंने। मतलब कि ठीक है आप अपने बेटे को थोड़ा अपलिफ्ट करो कि हमारे बेटा बड़ा अच्छा है, बट किंजा को, और जबकि अच्छा ये मैंने कमेंट देखा था, मैंने एक देखा था बस। जब किंजा और अली के डेटिंग रूमर्स भी बीच में आ रहे थे, जो अच्छा इनके डेटिंग रूमर्स पता नहीं बहुत देर से आ रहे थे। अच्छा, मैंने डे वन से इनके रूमर्स को, क्योंकि हमें पता, मुझे पहले लगता था कि प्रोजेक्ट Discuss रिलेटेड किया। है, कुछ पता नहीं क्या है, बट इनका अपेरेंटली खत्म भी हो गया है। अच्छा ये एग्जैक्ट सेम आहद दानानीर वाला रूट है, क्योंकि अब किंजा भी लाइक कर रही हैं। आई एम सॉरी, चीटिंग वाली आहद दानिर की बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उसमें हिस्ट्री थी, मीट था, सब्सटेंस था। मीट ये तो सबसे बहुत एंगल में नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जैसे मामा मीर वहाँ पे कमेंट करती हैं, अच्छा, यहाँ पे मामा ने पैरेलल कमेंट ड्रॉ कर करी, दिया, हाँ। पैरेलल, हाँ वहाँ मामा वहाँ पे- मीर या मामा रजा। हाँ, और वहाँ पर दानानीर चीटिंग वाली पोस्ट लाइक करती है, यहाँ पर किंजा लाइक कर रही हैं, तो काफी थोड़ा सा उनकी स्टोरी लाइन सेम जा रही है। हाँ। बाकी लेट्स होप के एवरीथिंग इज गुड एंड ही हैज नॉट चीटेड। अगर दे वर टुगेदर अभी हमें पता नहीं है, सो हम इस पे वो अभी कमेंट नहीं इनका कर तो मुझे सकते। पता नहीं चला कब टुगेदर हुए। अच्छा, मुझे इनके टुगेदर वाला बीच में नजर आ गया था, बट अब किंजा ने अपनी इंस्टा पे पोस्ट वगैरह भी सारी अली के साथ कुछ नहीं लगा रही खास, और वैसे दे लुक्ड नाइस अच्छा, टुगेदर। अली किंजा की कंपैटिबिलिटी पता नहीं, मैं उसको पिक्चर भी नहीं कर पा रहा। मुझे अली का, सॉरी टू से, होता है ना आपके माइंड में एक इमेज बन जाता है, वो जो बंदीना के एक्सपोज नहीं किया था कि वो सिचुएशनशिप टाइप कुछ था, तो मुझे लगता है अली सिचुएशनशिप टाइप आगे सीरियस, आई डोंट थिंक अभी कोई बॉन्ड ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने माइंड में सिचुएशनशिप वाइब में ही थे। क्योंकि अली किंजा का मैंने कभी पब्लिक को इनकाउंटर कभी इकट्ठे किसी सिर्फ फैन को ने उठा के फेंका पीछे। सॉरी भूल गया मैं सॉरी। तो है, बाकी अब लेट्स सी क्या अच्छा। क्या होता है। यस, फिर आगे बढ़ते हैं, मामा रजा के बाद बात करते हैं मामा मीर के बेटे अली रजा। नहीं, बात करूं आहद रजा मीर की। कितने रजा हो गए ना, हाँ रजा, अली रजा, आहद रजा। हाँ,
एकदम से टंग ट्विस्टर बन गया। खैर बात करें आहत रजा मीर की, जी हाँ उनका आया एक इंटरव्यू विद माया अली जहां में बहुत सी बातें हुई। ईमान ने किया पीएचडी। ईमान क्या जाना आपने? छोटा सा इंटरव्यू था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके आगे जो इंटरव्यू थे बहुत लंबे लंबे थे। ये 15 मिनट्स का था, बुशन अंसारी वाला 1 और 30 मिनट्स का था। अच्छा। मतलब अच्छी बातें थी, बट थोड़ा एक पॉइंट के बाद अब थोड़ा तंग आ जाते हो। तो इसमें बड़ी क्यूट सी बातें थी सारी, अपने रोल वगैरह की लिंक लेकर। बट एक जो बात थी वो ज़्यादा क्लिप्स भी कट्टे, प्यार की बात हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या बार बार आपको प्यार हो सकता है, एक और मोहब्बत टाइटल से लिंक। तो आहत ने कहा आई डोंट रियली एग्री। आपको बार बार प्यार हो सकता है, which I don't really agree. अच्छा, मुझे इस इंटरव्यू में लगा कि माया भी अपना हार्ट ब्रोकन थी, आहत भी थे, क्योंकि दोनों की बातों में था कि हालांकि आहत के तो वावा लव हो चुके हैं बार बार। रमशा खान का भी नाम आया था बीच में, हाँ, दानिश का भी नाम आया था बीच में। But maybe प्यार शायद वो- होता अच्छा प्यार बट नहीं था प्यार शायद वो। नहीं था अच्छा, वो, ओके। क्योंकि उन्होंने कहा कि पहली गलती के बाद ओह। आपको लगता है कि पता नहीं आप डर से जाते हो थोड़े से। तो उन्होंने कहा माया जरा इस चीज को इंडोर्स करती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो किया वो पहले गलत थी और मोहब्बत बाद में हुई। पहली मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत ज्यादा अच्छी निकल आती है। कभी कभी दूसरी मोहब्बत सही होती है। तो माया थोड़ी सी फिर भी इस चीज में खुश थी, बट आहत थोड़ा सा थे कि मैं डरा सा हूँ कि पता भी नहीं चलता, हो सकता है पहली मोहब्बत बल्कि गलती हो और वो मोहब्बत ना, और दूसरी वाली एक्चुअली मोहब्बत हो। लेकिन उस डर से आपको लगता हो कि जो अगली चीज है वो शायद मोहब्बत नहीं। बट वो इस तरह से कंफ्यूज से थे। अच्छा, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अगर कोई सेलिब्रिटी बात इस तरह करे अपनी पहली मोहब्बत की, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि पहली मोहब्बत वो है जो हमें पब्लिकली पता है। पहली मोहब्बत कोई और भी हो सकती है ना? जैसे माया का भी अगर शिराग से लिंक मतलब किया जाता है, उससे पहले भी मोहब्बत बेशक कोई हो, आहत की बेशक सजल से पहले की मोहब्बत भी हो, यू नेवर नो। समझ रहे हो? सो कभी कोई जन अब वी डोंट एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है। बट व्हाट आई कुड फील वाज दे वर बोथ हार्ट ब्रोकन, और दोनों अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डरे भी हैं। बट आई होप कि दे बोथ फाइंड लव एंड दे आर हैप्पी। आगे बढ़ते हैं भाई। सोशल मीडिया पे बात हो रही है एक ही ड्रामे की, जो है जंजीरें। लास्ट वीक इसकी बात की और बातों का सिलसिला रुक नहीं रहा। हुआ कुछ यूं कि भाई सहर हाशमी ने की एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे, उसके बाद उन्होंने पोस्ट को कर दिया डिलीट, और फैन ने पूछा Why did you delete Bano's post? We miss them so much. तो साहिर ने कहा, I'm human too. I can't let all this negativity consume me so much that I lose complete sanity. Nevertheless, I'm grateful to everyone who has made Bano immortal. Love and peace. फिर उसके बाद जब ये पोस्ट लोगों ने पोस्ट की अपने पोर्टल्स पे, गैलेक्सी ने पोस्ट की, डीओ ने पोस्ट की, तो साहिर ने भी कमेंट किया, डीएम भी साहिर ने किया था। वो कह रही थी कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको डिलीट करें, पोस्ट वहाँ पे मौजूद है। साहिर थोड़ी साहिर ने उसको आर्काइव किया पोस्ट को, और फिर अनआर्काइव किया। अनआर्काइव कर दिया। और साहिर की पहले भी एक दफा ना, ये जो भी बानो वाली पोस्ट है उसमें कह चुकी हुई है कि जब उसकी रहमत और करम हो तो अल्लाह पाक जब इज्जत देता है, बाकी कोई भी छीनने की कोशिश करे नहीं छीन सकते। अच्छा, इन ऑल ऑनेस्टी साहिर को लेकर ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिकॉज शी इज न्यू टू द इंडस्ट्री, अभी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगी, अभी वो मीडिया ट्रेनिंग वाला एंगल भी आता है बीच में, वो बहुत रॉ है अभी, वो बहुत मस्ती खो रहे हैं। उनका इंटरव्यू देखा मैंने, मुझे बहुत क्यूट लगी वो। आई लाइक रॉनेस। अभी जो पूरी मोमी ने कंट्रोवर्सी टाइप बन दी, सब कुछ उन्होंने अपने दिल की बात की, कोल्ड बिहेवियर सब कुछ हो गया। उन्होंने उसको भी चेंज किया था, कोल्ड बिहेवियर को भी कर लिया था ना चेंज। अब उनको पता चल गया था कि एक एक बात नोट की जा रही है। अब पहले भी वो कह चुकी है जो इज्जत अल्लाह पाक देने वाले होते हैं, फिर से वही एक चीज करना। बानो के रोल को भी अब खत्म हो गया है, सारी बातें भी खत्म हो गई, कंट्रोवर्सी फिर से 5 दिन पहले। तो लोग वावा प्यार करते हैं, तो यही कह रही है ना कि बानो को लोग प्यार करें, बाकी जबकि जान की छुड़ियां मारने जा रहे हैं मुझे। पर मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अप्रिशिएट करी। मुझे लगता है अभी वो सज्जल का और उसकी दानियल की वीडियो नहीं आई कि उनका रैप अप हो गया नहीं, उनका रैप अप हो गया, उनका शूट तो बड़े केक शेक काट रहे थे, तो शायद सहर को दिल पे एकदम छुरी सी लगी, वापस दिल पे छुरियां चलाइयां। तो जरा उस पुराने वक्त में जाके उन्होंने फिर से एक पोस्ट डाली अटैक करने के लिए, आर्काइव कर दी। पर उसमें मैंने वो दानियल वाला बड़ा एंजॉय किया था। सज्जल ने कहा ना, मीरा वैसे इतनी शक्ल बड़ी क्यों है, ज्यादा रोल तो दानियल का है। मेरा काम सबसे ज्यादा यहाँ पे दानियल का बोल है। दानियल का हमारे फोन में भी कांटेक्ट नंबर होता कोई तो फिर तो मस्तियां कर रहे थे। सज्जल भी हंस रही थी, बट आई एंजॉयड उनका जो छोटा सा बैंटर था। तो या दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं। सहर को इतना कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े देशों में छोटी बातें होती रहती हैं। बड़ी बात हुई उनके साथ भी, उनको बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, वो हुआ है, बट अब इस बात को आपने कर दिया, हमने जिक्र कर लिया, अब इस चीज को लेट को। आपका शुदाई ड्रामा चल रहा है, इतना हिट जाए, या तो ना कि अगर आप शुदाई भी मुझे लग रहा है थोड़ा हिट शुरू हो रहा है उनके कैरेक्टर के ऊपर। अभी मैंने नई वाली एपिसोड्स नहीं देखी। हाँ, तो मैं नई वाली देख के फिर, खैर मैं तो ड्रामा रिव्यू नहीं करती, अम्मा ही करेंगी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और हेट की बात करें तो आयजा खान जो है वो सर फहरिस्त हैं
पिछले कुछ हफ्तों से। अच्छा, आयजा का थोड़ा पहले, मैं आयजा को हमेशा मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं भी सपोर्ट करूंगी, उनकी मर्जी जो मर्जी पहने। आयजा ने ना अपनी इमेज बहुत वो बनाई हुई थी कि मैं बिल्कुल ही नहीं पहनती, उसके बाद वो स्लीवलेस की जगह बिल्कुल पतली तनियों पे आ गई हैं, तो फिर अब लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो स्लीवलेस नहीं बर्दाश्त करेंगे, ओ ये देखो ये देखो। और पता है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा वही बात मैं दोहराऊंगा जो मैंने पहले भी की थी कि हर किसी की एक लिमिट डिफरेंट है। किसी के लिए बुरखा, किसी के लिए शलवार कमीज, किसी के लिए हाफ स्लीव्स, किसी के लिए स्लीवलेस, किसी के लिए वेस्टर्न कपड़े, किसी के लिए सबकी है। अब सज्जल और सबूर की तस्वीर आई हैं। हाँ, वो जो कुछ लोग वहां भी कह रहे हैं कि ओ सो बोल्ड। हालांकि मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल्ड है। तो ना हर किसी की एक लाइन अलग है, तो आप उस लाइन में जब आप एग्जैक्टली कौन गलत है कौन से, यहाँ पे बहुत एक ग्रे एरिया बन जाता है। और वही बात कहूँ, जब आप मजहब को लेकर आते हैं, मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए, वही पुरानी डिस्कशन है। इट मेक्स नो सेंस ना। बहुत सी लाइंस आ जाती हैं, फिर नाम एरम के साथ कैमरे में शूट करना, बहुत सी चीजें, इसलिए रिलीजन पे आना ही नहीं चाहिए। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। हर किसी ने अपना जवाब खुद देना है, हर किसी की अपनी कब्र है, अपना उनका सवाल जवाब होना है, उनकी अपनी आखिरत है, तो सबको पता है, सब अक्लमंद है। ठीक है, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। और बुशरा अंसारी जी का एक आया इंटरव्यू जहां उन्होंने बात की अपने एक्स हस्बैंड को लेके। ईमान, क्या जाना आपने? अच्छा, बुशरा अंसारी का इंटरव्यू मैंने बहुत एंजॉय किया, उनके बारे में और अच्छे से जानने को मिला। मुझे लगता है कभी कभी ना उनको पता नहीं क्यों लोग नेगेटिव लाइट में ले जाते हैं। वो ऑनेस्टी के साथ अपने सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी अपने अब्बू के बारे में भी बताया था, तो लोग तब भी थोड़ा ऑफेंड हुए थे कि आप लाइक जैसे वो भी हयात नहीं है तो आप उनकी क्यों कहानी सुना रहे हैं, उनके अम्मी अब्बू से नहीं बनती थी या कुछ। हमारी सबके रोल मॉडल है, बड़े उनका मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, उनको कबर भी सही नहीं मिल रही थी रोने के लिए, मैं आपको ये बता रही हूँ। तोबा मेरी। और मुझे लगता है कभी कभी ऐसी स्टोरी सुना के बहुत से लोग हैं जो कुछ सीख सकते हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं सीखते, बट बहुत से लोग सीख भी सकते हैं कि अच्छा चलो हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, खिदमत करना अच्छी बात होती है। अभी उन्होंने बस अपने पुराने हस्बैंड के बारे में ये बता रही थी कि पहले जो सारी जिंदगी के साल थे मैंने बहुत सी मेहनत की अपने बच्चों को सारा भरा करने में, सब कुछ अब वो ज्यादा कर रहे हैं। इकबाल अंसारी इज अ गुड फादर, वो बच्चों का ख्याल रखते हैं, अब वो रखते हैं। मेरा एक्सपीरियंस उनसे अच्छा नहीं था। होता है कई लोगों को दूसरे की हैप्पीनेस अच्छी नहीं लगती, बस वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। देखो एक तो बड़े इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, पर शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं ज्यादा फेमस थी या कुछ थी, कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। प्रोमिनेंट औरत के साथ रहना आसान नहीं होता, तो थोड़ी जिंदगी मेरी भी खराब कर रहे मसला होता थे, है। जो मसला होता है। तो उन्होंने वही बस अपने मसले को बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने उनकी कोई बुराई शुराई उस तरह से नहीं की, और उन्होंने कहा वो ज्यादा क्लोज हैं। बट नाउ ही इज क्लोज टू द गर्ल्स एंड द ग्रैंड किड्स। और मैं पहले मैंने बहुत सी जिंदगी की, मेरी बेटी हैं, उनकी शादी होनी, सब कुछ करना, मैंने बहुत जिंदगी गुजार ली। फिर जब उनकी भी शादियां होंगी, सब कुछ होगा, फिर मैंने भी सोचा कि चलो मुझे भी अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए। वो अपने घरों में चली गई है, नाउ आई शुड ब्रीथ। और फिर जब दूसरी शादी के बाद मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था दूसरी शादी करने का। देयर वाज नो पॉइंट me getting married again. मैं ज्यादा कमा रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, I was making 5 times more money than my previous husband. बट वो इस तरह जिंदगी में आए, दोस्ती शोस्ती होगी, मुझे इसकी कंपनी अच्छी लगने लगी। फिर शादी होगी, तो बस जिंदगी में। अच्छा, हिना दिल बजीर का भी उन्होंने बात की ना। हिना दिल बजीर का भी मुझे अच्छा लगा। उनके दिल में काफी दुख भी था, बट वो कहती थी जिंदगी में हर किसी के अपने नसीब में होता है, जिस तरह भी होता है। ये तो आपकी जिंदगी प्लान हुई भी होती है अल्लाह की तरफ। कुछ उनका डिवोर्स 24 की एज में हुआ था। I was 24 when I got divorced. शी वाज सो यंग, वो तब से एज ए सिंगल मदर सब कुछ कर रही हैं। शी डिड नॉट फाइंड लव अगेन, उन्हें उस तरह से नहीं मिला। तो कहती थी वो भी हर किसी की जिंदगी में जो अल्लाह पाक ने लिखा होता है, कभी भी मायूस नहीं हो, जिंदगी को तकलीफ में न डालना, अल्लाह आपसे कुछ और चाहता है। जंगलों में भी रास्ते मिल ही जाते हैं, तो हमेशा होते कुछ लोग कहते हैं कि मैंने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आप में कर दिया कि जंगलों में भी रास्ते आप ढूंढ ही लेते हो, तो कभी भी जिंदगी में कुछ भी बुरा, कोई ना कोई आपके लिए कोई पाथ बना होता है, अल्लाह पाक ने आपको कोई ना कोई मकसद बनाया होता है। तो एज ए सिंगल मॉम भी आप लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हो। सो दो पॉजिटिव इंटरव्यूज थे, आई रियली एंजॉयड। यस, आगे बढ़ते हैं, शो को करते हैं खत्म, बट नॉट विदाउट आवर 2 रियलिटी शोज। तो स्टार्ट करते हैं विद अलायंस। बात करेंगे अलायंस में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे क्या हुआ। मंडे के दिन की शुरुआत हुई और कुशाल की ख्वाहिश थी कि मेरी टीम में हो सुहेल भाई, सीमा, मैं और मेरा पालतू कुत्ता बल्ली, जिसको मैं जब चाहूं टांग मार के निकाल दूं। और कुशाल को ऐसा क्यों लगा कि बल्ली ऐसे जुबान निकालते करते इंगटी में आ जाएंगे। इस वीक टीम में कोई आना पसंद क्यों करता है? एक टीम वीक, हाँ, फिजिकली टास्क वाले, फिजिकली टास्क भी। कुशाल को पूरी दुनिया नफरत करती है, जिसने इस टीम में आना था उसने बिछाना था, उन्होंने टारगेट करना था इस टीम हाँ। को। ऊपर से 3 जब लोग इकट्ठे मोरलेस होंगे तो वो बंदा चौथा क्यों आएगा। कुशाल की तो मजबूरी है कि मैंने पावर वाले एंगल में सुहेल और सीमा जी को ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद करते करते टीम्स बन गई 4। अच्छा, और मैं किसी टीम के साथ भी ना बिल्कुल नहीं कनेक्ट हो सका, क्योंकि सब में थोड़ी थोड़ी नेगेटिव, कुछ लोग मुझे पसंद है, कुछ लोग नहीं पसंद है। अच्छा, रूही मेरी फेवरेट है, रूही मुझे आई होप रूही शो जीते, बिकॉज़ वो बहुत अक्लमंद भी है, नेगेटिव भी नहीं है, सही मुद्दे रखती है, मुझे बहुत पसंद है। और अली गोनी मुझे बिल्कुल ही पसंद।
अली गोनी अली मुझे गोनी वैसे मुझे बहुत एक पसंद आखिरी था। पसंद, वो एक होता है स्ट्रेटजी करना, वो मकारी करते हैं थोड़ी मान। हाँ, अली मुझे वैसे बहुत पसंद थे पहले बिफोर दिस शो, बट पता नहीं शो में आके बहुत ही नेगेटिव लाइट में Very negative. मे बी बिकॉज़ आई लाइक कुशाल, तो मेरा थोड़ा ज्यादा बायस और अच्छा, against उसके हो गया। बाद वो मौका आया कि जहाँ पे कहा गया भाई जो है 10% वाली चीज हाँ। कि अलायंस से चुनना हाँ। है, तो वहां अब पे कुशाल वो स्मार्ट, उसने नहीं पिच के, उसे पता था कि इन्होंने मुझे कुशाल करना को- है, हाँ। क्योंकि अली गोनी जो है ना वो बहुत एक चालाक आदमी है, हाँ। ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्ट्रीट And he is स्मार्ट, very bitter also. वेरी बिटर। Very bitter, very तो negative. कुशाल ने कहा इससे मुझे चुनना है, हाँ। तो उसने पिच नहीं किया। कुशाल का भी हल्का सा वहां पे एटीट्यूड का मसला था, पर उसे पता था उसको कुशाल ही भी करना बहुत था। अपने आप को वो समझता है कि मैं पता नहीं झुकेगा नहीं साला। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पिच करने का मौका तो देते, मौका तो कर आके उसको उस टीम को चुन पर लिया। मौका देता था कि बाली को पता चलता बली जो भी है उसके साथ भी कोई नहीं है, अली हर सिर्फ अपना है, अली सबको सिर्फ यूज कर रहा है। अरसलान के साथ है बस। अरसलान तो भैया नहीं उसको उसके साथ उन्हें अग्गू शग्गू सारे से एवी अंधाधुन अली अली करें, किसी का सका नहीं अली। है, उसके बाद गेम आई बॉलीवुड क्विज वाली। हाँ। अच्छा, मेरा कहीं ना कहीं थोड़ी जरा झुकाव मेरा टीम के साथ था, कुशाल और सुहेल वाली टीम के साथ। मतलब मेरा तो नहीं था। सुहेल जो है ना, मुझे कुशाल इत्तेमाद मुझे सहेल भी बहुत अरसा आता है, अपनी मूवी नहीं बचा कुछ नहीं वो कर पाते। बड़ी मुश्किल भी थी। अच्छा, उन्होंने बहुत ही मुश्किल तरीके से बात है, शायद जो बेचारे गेस करें उनको तो बता दो कि क्या है। हाँ, नहीं वो था ना इमोजी गेस करानी है। खैर करते करते वो गेम के बाद जो किंग्स है वो टॉप पे चले गए और वॉरियर्स बिल्कुल बॉटम में चले गए। उसके बाद कहा कि भाई किसको अब नॉमिनेट करेंगे, तो वहां पे पता लगा 2-2 का ही टाई होना है। सुहेल बस कितनी अजीब बात थी क्या कि तुम तीनों आपसे कर लो ताकि टाई ना हो। Because we are four of us, it can be a tie. Let me step out of this. तो उसमें ऑब्वियसली होता कि खुशहाल ने हो जाना खुशहाल ने था। हो जाना था, और शुक्र से खुशहाल ने कहा करें आप दो ने कहा वहां पे कुशाल, दो ने कहा वहां पे रिद्धि, हाँ। और वहां पे जाकर जब टाइप करने की बारी आई तो उन्होंने कहा टाई हो गया है और सिस्टम ने अच्छा किया। हाँ, वैसे मेरे दिमाग में तो सिस्टम दोनों कुशाल कर और देगा, रिव्यू कर दोनों कर देगा, देगा। बट उन्होंने बताया नहीं ना कि हमारे दो ऑप्शंस क्या थे, उन्होंने बस कहा था इट्स टाई। अगर लिखते ना कंफ्यूज बिटवीन कुशाल वृद्धि शायद शायद हाँ। करते थे, तो उन्होंने उसके बाद वो चारों के चारों हो गए नॉमिनेट। अच्छा, एंड में सुहेल ने कुशाल जो कहा, मैंने नोट किया तुम सब एक मंदिर की घंटी की तरह बजा रहे हैं। I really feel for you. ऐसा लगता है क्या मंदिर का घंटा हो। अच्छा, सुहेल थोड़ा सा है दिल कुशाल से, की हाँ। तरफ प्यार में है, क्योंकि एंड तक अभी तक कुशाल का पीछा नहीं छोड़े, जबकि सीमा ने आके बोला भी कि हाँ, छोड़ दो। नहीं खैर छोड़ा। ट्यूसडे का दिन हुआ, चारों हो गए नॉमिनेट। अच्छा, डेजी को लग रहा है उसे एस बनने का मौका मिलेगा। जैसी थी बोली है, हाँ। बोली बकरी इस हफ्ते नहीं बनने दिया, जो भी पिछले वाला हफ्ता था, अब आगे तो और गेम स्ट्रांग हो रही अली है। गुन तो कह रहा है मैं ही मैं हूँ। हाँ हाँ, और अग्गू बहुत मुझे इविल लगता है, अब वो बहुत बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। अम्मा कहती फफे कुटनी उसको। फप्पे कुटी, मुझे उस बंदे से डर लगता है, उसके अंदर बहुत एक एक कड़वाहट है। करवाहट तो है, वो रात को आपको आके उठा के मार भी सकता है, उसके अंदर बहुत पता नहीं बहुत मुझे अंदर उसके है। वंशज ने आके ना वही चीज जो उसने लगाई थी जैद पे, वही गेम मुझसे खेली निखिल के साथ, और निखिल तो एक चालाक लूमड़ी है। उसने निखिल कहा का बकवास कर रही है। हाँ हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो गेम हुई, गेम के अंदर उन्होंने टारगेट किया मिनियंस वाली बात हुई थी। अच्छा नहीं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बात। आई हेट अली लिखा मैंने। खैर उसके बाद टास्क हुआ। टास्क हुआ, उसमें सबने उस टास्क में, अच्छा ये वैसे बात पता है मुझे पायल का, एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये हमेशा जो लोग मिल जाते हैं, दो लोग स्ट्रॉन्ग, हाँ, फिर भी तो कभी गेम खेले ना। खेलने का मजा ही नहीं आता। गेम पता ही आपको, उन्होंने जीते दो टीमें बन गई हुई है, तो पायल का पर वहाँ पे- गेम विद अलायंस है ना कि टीमें बनाओ, दोस्तियां बनाओ, तो वहाँ पे कर करके ऐसा हुआ। और एक बात खुली सबके सामने कि अली और अरसलान इकट्ठे खेल रहे हैं, जो हालांकि हमें उन्होंने खुल के नहीं बताई ऑडियंस को भी, बट हम भी गैस ही करें। हाँ, पर उन्होंने क्या करना, आंखों में किया। मैं गेम में उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की, उसने आंखों में बताया कि हाँ। लेजेंड को करना है, मैंने उसको करना है, वो प्रिटेंड कर रहा था, डेज़ी नकली एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, हंटर्स टीम मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज़ वंशज और पायल बहुत नेगेटिव है, आई डोंट लाइक देम। जैद और नीति पॉजिटिव हैं, वो तो बावले से भी हैं। हाँ हाँ हाँ, खैर उसके बाद हुआ कुछ कि वहाँ पे पायल आके मैंने बोला, पायल ने कि हमेशा ऐसा करते हो, ज्यादती करते हो मेरे साथ। जब से मैं इस गेम में आई हूँ आई एम बीइंग टारगेटेड इनसेनली। फिर नीति ने कहा मुझे फील होता है, हमें बहुत टारगेटेड फील होता है। हालांकि ये लोग अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम से रह चुके हैं पहले। हाँ हाँ, क्योंकि जब तक अपना साथ अच्छा चल रहा था तब ठीक था, अब बन गए हैं। बाकी करते पहले वाले हंटर्स से बहुत जलील होते थे, हाँ, शुरू वाले सैबी जैद वगैरह ने बिल्कुल सही बोला कमरे में जाके कि पायल कितनी नेगेटिव एनर्जी है ना, मुझे महसूस हो रहा है। She's a negative girl. When will you realize? पायल इतनी नेगेटिव है, वंशज से भी ज्यादा पायल नेगेटिव है। वंशज जो भी मुंह बोल देता है, पायल बड़ी मकार है। हाँ हाँ हाँ, खैर उसके बाद दिलबर पागल हो गई थी ना, वो जेंजी वाला दिलबर अमी, जो जेंसी लोग मुझे बहुत तंग करते हैं। दिलबर तो खुद मुझे बड़ी तंग करती है, मुझे जहर लगती है दिलबर। खैर वेंसडे का दिन आया और खुशहाल और वंशज ने डील की और मैं खुश हुआ। अपन दोनों मिल जाते हैं, हंटर्स और वॉरियर्स। हम किंग्स पे करते तो लेजेंड्स पे करो। अभी डील पता नहीं पूरी होती है कि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कहा 2 बदमाश टीमें मिल चुकी हैं, हम भी 2 टीमें मिले। उसके बाद मिनी की फैमिली आई,
इससे कभी पहले नीति को जो जैद और पायल ने मिलकर बुराई की थी, नीति ने सुन ली थी। आई एम वेकिंग अप टू समबडी जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं बहुत हर्ट हुई। इतनी बुराई तो नहीं थी खैर वो, बुराई तो नीति ने कहा था नीति की वजह से तुम हारे सबकी बेवकूफी थी। ये बोलना कि चैलेंज में आप दोनों ने बहुत अच्छा किया और मुझे भूल गए। बट वो वैसे भी नीति ने हारना ही था, तुम लोगों ने नीति को तुम लोगों को भेजना बनता था नीति को उस जगह पे। बट वैसे ही वो तुम लोग टीम हारती तो इतनी कोई तुक नहीं थी, और फिर नीति ने कहा मैंने माफ कर दिया। फिर कबीर मिनी की फैमिली आई। हाँ, वो कबीर के। अच्छा मुझे वो डाउट था ना कि पता नहीं कबीर मेरी साथ है कि नहीं, वो लोग साथ ही हैं। हाँ, उन्होंने किस भी कर दी मम्मी तुम्हारे लिए। बहुत क्यूट फैमिली लगी मुझे, हाँ। बहुत प्यारे लगे सारे मुझे। उसके बाद मैंने कहा आई होप कुशाल एलिमिनेट ना हो। हाँ, तो वो वो सब लोग मिलके ना कुशाल को निकालना चाह रहे कुशाल हैं, करो जितना अली और असलान मिलके कहते हैं ना। कुशाल का ना जब गुस्से में रहता ना, मैं भी उसके खिलाफ होती, बेचारा हर किसी से जाके बातें करे, वो तरस आ रहे, कोशिश कर रहे, सब लोग उसके मुंह पे लाते मारे हैं, मुंह पे कहते हैं हाँ, पीछे उनका फिर वीडियो सेगमेंट आता है जिसमें कहते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं करते कुशाल को हम अगले हफ्ते निकाल देंगे। तो उसके बाद टास्क आया, टास्क में एक बंदा निकलेगा, ठीक है। हाँ। मुझे डर था कि सुहेल निकल जाए, सुहेल बहुत स्लो है। अच्छा मुझे लगा उन्होंने चीटिंग की है। मैं कहता हूँ रितिक को मौका ही नहीं मिला, इन्होंने- वो भी घूमती रहती। इन्होंने दो चीजें की गलत। हाँ। एक तो मुझे लगा कुशाल का बहुत आसान क्लू था, हाँ, वो कुशाल और ने time सुहेल ले का लिया। बहुत आसान क्लू था। वो तो उन्होंने अपने बेवकूफी में सुहेल पता नहीं सब जानवर इकट्ठे करके अंदर ले आए पहले, बट खैर है, चलो मैं क्या। और बल्ली के क्लू थोड़े मुश्किल थे। बल्ली कहानी से एक तो रैबिट नहीं था, वो उसका था कुत्ता, सॉरी उसका था कुशाल का एक उल्लू था, कुशाल का तो बहुत और easy दूसरा था। कछुआ, दोनों बड़े हाँ, आसान वो थे, बहुत ही और आसान। सुहेल के बड़े आसान थे। सुहेल का मुझे इनके थोड़े वृद्धि के थोड़े मुश्किल थे, 5 टांगों वाला। हाँ, वो बहुत मुझे अभी तक पता कौन सा है। मुझे नहीं पता। बट वृद्धि को बेचारी पहली कहती थी मैं डामू, उसको वृद्धि को मौका भी नहीं वृद्धि मिला। को मुश्किल मिले जानवर। वृद्धि को मुश्किल मिले, हाँ। उसके बाद खैर कर के बाद कुछ सबके टाइम दिखाए गए, हाँ। और सुहेल का टाइम एज एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा था, फिर और मुझे बल्ली 5 का मिनट उड़ा दिए उन्हें। सबसे कम था, और विधि टास्क कंप्लीट करना सकी, हाँ। तो विधि होगी आउट। और वहां पे उन्होंने पूछा डेजी ने कि इसका ये क्यों लिखा हुआ है, ये कंप्लीट नहीं किया चैलेंज। तो कुशाल बता रहा था दो क्वेश्चन होते हैं ना, कुशाल आप चुप हो जाइए, मैं मेरे बारे में खुद बात कर लूंगी। अच्छा माँ मुझे कुशाल का लगा, कुशाल को तुक नहीं थी, वो बंदी जा रही, तुझे पता है कि लड़ाई होती है वहां पे, कुशाल ने जान के उंगली की थी। अब मुझे विधि पसंद नहीं तो मैं खुश था जाने पे। मुझे पसंद विधि खुद भी नहीं है, पर उसकी बिस्ती से थी ना, कर रही थी टास्क में के। मैं विधि बहुत स्लो है टास्क में। ना टास्क विधि ना फिजिकल खेलती है टास्क, ना दिमाग वाला खेलती है। हाँ, यहाँ पे ना मोरलेस हर कोई एक टीम में है, या फिजिकल टास्क स्ट्रॉन्ग करते हैं दिमाग वाले, ये दोनों नहीं करती। ना दिमाग चलता ना इसके पाँव चलते हैं। और कुशाल को वैसे हर कोई टारगेट करे, जब पहले भी उन्होंने बताना था कि किसके ऊपर 1000 की बेट लगे, कुशाल ने वजह बताई, कुशाल ने कहा मैं तो अपना करना चाहता था बट बाली के लिए सबने मानना था। बकवास थी वहाँ पे। हनी कुशाल ने वहाँ पे कहा था कि नहीं लड़ाई क्यों करनी, चलो बस बाली कर लो। हाँ, तो वही ना, तो कुशाल अपना नाम करना चाहता था बट लड़ना नहीं चाहता, तो उसने जैसे सब अपने अपने रीजंस दे, उसने भी रीजन उसके दिया बाद था। इतनी खतरनाक भयंकर लड़ाई हुई बाली, विधि और कुशाल के बीच में। अच्छा बुड्ढा। कुशाल के पास ये है कि बाली हल्का सा ना डर चुका है कुशाल, हल्का सा इस सेंस में कि उसने गाली नहीं दी। उसने गाली दे तो गाली दे। के पीछे पीछे जान उसके गया, हाँ गाली दे। हाँ, तो अब वो बाली भी है थोड़ा इन्फ्लुएंस में अली वगैरह के, अली वगैरह उसको करते हैं पंप। हाँ। अली उससे कान पता नहीं क्या कह गया था। सुहेल भाई जब लड़ाई होती ना, वो ऐसे हो जाते हैं, एक आत्मा नहीं होती जो रात को हवेली में घूमती है। सुहेल भाई को इतनी इंपॉर्टेंस की दी जाती है, सबकी लड़ाइयां भी जिंदगी की चल रही होती है, सुहेल भाई घबरा जाएंगे, सुहेल भाई छोटे से बच्चे हैं, सुहेल भाई घबरा जाएंगे, सुहेल भाई के सामने नहीं, सुहेल भाई के सामने भी सुहेल भाई कमरे में जाके पता नहीं आंखों के आगे पर्दा डेज़ी ने एक डालते बात हैं। बोली, मैंने कहा काश डेज़ी ने कहा सुहेल भाई अपना गुस्सा दिखा देने, जब आप फटेंगे ना एक बार आप फट ही जाओ इन लोग के ऊपर। तो क्या रेटिंग आएगी। सुहेल ने कहा होगा लानत, मैं तो अब से अपना इमेज बना रहा हूँ कि मैं फटता नहीं, मैं तो लड़ाई से दूर भागता हूँ, कितना खतरनाक है। ये कह रही उन्हें गुस्सा देखा ही नहीं अभी, तो सुहेल भाई आपका गुस्सा है। फिर उसके बाद अली को बड़ा गरूर है कि मैं कुशाल को निकालूंगा। मेरे को अली यू आर मोस्ट हरामी, मैं कुशाल। अच्छा अली मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता। आई हेट अली और असलान दोनों को आई हेट। आई लाइक अली वैसे, बस अभी मैं कुशाल के खिलाफ इसलिए मुझे अली समझ लिया, वरना मुझे अली पसंद है। अली बहुत वरना मकान आई वुड बी टीम अली आल्सो। तो खैर बट वो 7 साल वाला डिफरेंस वाला दोनों का था, और वो बूढ़ा 35 का था, वो 42 का था। हाँ, खैर पता नहीं असलान ने सही कहा कि 25 के बाद सब सेम होते हैं। मैं एग्री करता हूं बात कल से। कशिश आ रही है, हाँ, मुझे कशरा पसंद है। किसी ने मनी पे वार किए, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शब्द आपके हैं पर दिमाग निखिल का है। और मिनी ने कहा कि मैं बताऊंगी हाँ। उस कुतिया को। हाँ, बोला ही। मैं नहीं जो बोला एक लफ्ज मैंने, हाँ। यूट्यूब पसंद करने गालियों को। अच्छा ओ, जैन सेंसिटिव होने मांगे गाली को। अच्छा हो गए। फिर आगे बढ़े, फिर हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉकअप की। बात करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे लॉकअप में क्या हुआ। मंडे के दिन की शुरुआत हुई, धीरज को बुलाया गया कि भाई आपके घर से चिट्स आ रही हैं, 1 वार्निंग 2 वार्निंग, 2 दफा कोशिश की उन्होंने। 2 दफा कोशिश की। अभी आपके बेटे से हमने मुलाकात कराई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे,
जो पता नहीं क्या थे वैसे। इतना छोटा बच्चा ना उसको होश ना खबर। अच्छा, इस पूरे सेगमेंट में कोई तुक नहीं था शो के साथ। हाँ। क्योंकि या तो आपने कुछ सजा देनी होती, आपने दो वार्निंग दे दी उसे। हाँ, मुझे बताते क्या नोट्स दिए थे जीतने के लिए धीरज को। नहीं, वो तुम्हारे टिप्स होंगे ना, इससे करो, मैं ऐसे टिप्स करो। जान जाती, क्या टिप्स दिए धीरज को? लगता है टिप्स देके भी कुछ समझ नहीं लगता। धीरज बहुत लॉस्ट है, बहुत ही पता नहीं और अजीब उन्होंने सा है। बच्चे वाली पार्ट हमें पता नहीं पहले दिखाया क्यों नहीं कि बच्चा आया हाँ, था। पहले दिखाते जैसे जब आकांक्षा के वक्त भी आया था छोटा दोबारा। चांस था कि उनसे मिलने उनके बेटे आए, क्योंकि वो बहुत मिस करते अपने अब्बू को। हाँ, हमें तो एक दफा बच्चा तो मिस कौन कर सकता, इतना छोटा बच्चा। धीरज ने कुछ कहा, मैं बहुत टूट सा बिखर सा रहा पता नहीं, ये एक सवाल ही रह गया। हाँ। खैर, उसके बाद खाना चोरी किया शिल्पा ने राम का। अरे शिल्पा की मैं एक बात कहना चाहूंगा, शिल्पा इतनी वैसे कॉन्फिडेंट है अपनी निकलतियों में। अपनी गलतियों में, अपने चवलों में। अच्छा, हल्का सा बीच में कुछ जगह पे सही भी होती है, मैं समझता हूँ, पर मोस्टली गलत होती है। इंसानियत दिखेगी, इंसानियत। किसी का भी बड़ा दिल नहीं है, ये देख लिया यार। कहाँ जाती है इनकी इंसानियत? वो टास्क है, तुम लोगों को खाना नहीं मिलना, उनको मिलना है, इंसानियत कहाँ से आ गई? और इतनी लॉस है, फिर अपने आप को विक्टिम समझते हैं, फिर हाँ। रोने लग जाती है, खाने के ऊपर लड़ाइयाँ होंगी तो पैसे भी तो कट रहे हैं, खाने और वाले कट रहे राम हैं। की बात वहाँ पे बिल्कुल सही थी कि यहाँ पे देखो ये गेम वो नहीं है। हाँ। खाना पड़ा, हम आराम से खा रहे हैं, हम कोई गंदगी भी नहीं हो रही यहाँ हाँ। पे। जिस प्रतीक सेजपाल टाइप लोग ना, वो वो मैंने जान के प्रतीक को बीच में डाला इस तरह है। करते होते थे हरकतें। हाँ। सब एक मोजिस शेरी बैठ के खाना खा रहे हैं। तो शिल्पा का चीपनेस थी ऐसे खाना छीनना, वहाँ पे गंदगी नहीं हो रही थी। फिर राम ने भी कहा, ये ले मुंह से ले 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 ले। सब ले लो, आ जाओ, सब ले लो। राम पे क्यों चला गया, ठीक है। राम के अंदर बहुत एक अजीब सी वैशी स्ट्रीक है जो कहानी ने ऐसे ऐसे दिखाते हैं। चोरी करने में और छीनने में एक फर्क है। स्टीलिंग में से और छीनने में से फर्क होता है। आपने छीना है। करेक्ट। राम मेरे साथ होते हैं ना वहाँ पे लॉकर में, राम को धक्का मार देती। राम बहुत मुझे पता नहीं अजीब से लगता शिल्पा है। भी इंसानियत के अपने ज्ञान, फिर रो रही है, फिर दुखी हो रही है। तू भी तो बहन उन्हें सजा देना चाहती है ना कि उनके पॉइंट्स कटे, हाँ, पैसे उनको कटे। सजा मिले। तो ये इंसानियत की बात खाने के लिए ऐसा हो हाँ, रहा तो है। कोई इंसानियत वाली बात नहीं थी। बेड वाली बात में इंसानियत है कि वो भी बड़ी एज की, उनको हाँ। जमीन पे सुलाया जा रहा है। आकांक्षा ने आके शिल्पा से माफी मांगी। वो बच्चे वाली चीज आपने उस सेंस में, मैं सॉरी बोलती हूँ। हाँ, आकांक्षा थोड़ी पता नहीं अच्छी हुई है योगेशन के बाद। हाँ, अब थोड़े कुछ हफ्ते से हाँ, अच्छी हुई है। अच्छी इंसान बनी हुई है, अच्छी शरीर बनी हुई है। हाँ। उसके बाद खबर आई कि भैया बाप को स्लीपिंग सेल्स नहीं, Cells आपको where सेल you में sleep। स्पेस चाहिए होगी। हाँ, हाँ। स्पेस खरीदनी पड़ेगी आपको, हाँ। अपने बेड खरीदने पड़ेंगे आपको। तो वहां पे भी फैसला कि कुछ लोग बाहर सोएंगे, कुछ लोग अंदर सोएंगे। अच्छा, और शिल्पा ना बार बार उसी बात को बोली जाए कि राम ने ऐसा किया, राम। शिल्पा, यू आर रॉन्ग गर्ल। के रूल्स हैं भाई, वो टास्क के रूल्स है कि उनको खाना मिल रहा है। तो बार बार ना, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब जिस बार बात बार पे अड़ जाती है शिल्पा अड़ जाती है। फिर उन रात कि मैं अब चोरी करूंगी तुम लोगों का, मैं ये करूंगी वो करूंगी। बहुत डराया दहशत दी कि उनको बेचारों को अपने अपने सेल सेल में खाना पड़ा। उसके बाद ना वो वाली बात धीरज की पकड़ी ना कि मिक्स करके मुंह में मारो। मिक्स करो, मुंह दबके। अच्छा, हालांकि मुझे कभी कभार समझ आता है गेमों में, जब आप इस तरह का एक माहौल है जहाँ बहुत तनाव है, बहुत टेंशन है, और एक औरत बार बार चढ़ चढ़ के आपका खाना छीन रही है, तो मतलब गुस्से नहीं कहता है मार उसके मुंह पे खाना इसके। इतना तो उसने मार दिया है, वो मारता फिर बोलते हैं। आई लाइक दैट इस शो में हर किसी की बुरी साइड है, हर हाँ। कोई कुछ ना कुछ गुस्से में बोलता अच्छा, है। जो हमें इंटरव्यू बात की, लोग कह रहे हैं कि श्रेया को आप लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे सभी गिरे हैं। हाँ, सबकी स्ट्रीक्स हैं। धीरज टास्क में पागल हो गया था, अंधों की तरह तोड़ फोड़ रहा था। शिवांगी ने भी अच्छा, बहुत हर्षद की मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इंटरव्यू बात स्टार्ट कर रहा था। हर्षद जो है ना, मुझे लगता है वो एक्टिंग नहीं करे। जैसे शिल्पा, हेयर मी आउट, शिल्पा जिस तरह शी इज लॉस्ट द प्लॉट ना, जिस तरह पूरा बोला शी इज बैड शिट क्रेजी, उस तरह हर्षद भी उससे 2 सीढ़ियां नीचे हैं बावलेपन की। वो थोड़े पॉजिटिव बावले हैं, Sorry। शिल्पा नेगेटिव बावली है। एक 40+ साल का लड़का, टास्क मिला शिवांगी और इसका टास्क होना है इसमें होके बढ़ने की जरूरत क्या थी? ये वो मेरी एक्टिंग है। ईमान थोड़ा ट्रॉमा भी है। ईमान, हर्षद, इसमें trauma क्या है? अच्छा, एक्टिंग मैं मानता हूँ। डे 1 से लेके डे 21 तक हर्षद जब भी गुस्सा करता है, आता है, ये ऐसे किया, मैं करूंगा। ये क्यों सो रही है योगा मैट पे? कोई बोलता है हर्षद ऐसे नहीं करना, अच्छा ओके, वापस चल जाता है। हर्षद थोड़ा वो है अलग, सबसे अलग। हर्षद शुरू में बहुत स्वीट सा, अपने ऐसे हाथ मारता था, लगता था कुछ कर सकता, मुंह में अजीब सा ही बन गया हुआ है। आता है, आके चार्ज करता है। अब जब योगा मैट वाले उसका पूरा जो मुद्दा था, एक्टिंग कौन कर सकता है? ईमान, हर्षद सोप ड्रामे कर करके ईमान ऐसे मुंह टेढ़े मेढ़े करके इतनी एक्टिंग करता हूँ, इतने मोमेंट एक्टिंग है। आप लोग भी बताइए, एक्टिंग है। हर्षद का ट्रॉमा थोड़ा वो बावल हो चुके हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा ना जल गया, थोड़ा सा। शिल्पा का आधा जल गया है, एक्टिंग है। हर्षद का 25% जल गया है। एक्टिंग है, he's acting है।
सारी एक्टिंग है। खैर यहाँ पे क्या हुआ फिर उसके बाद हम कहाँ पे थे मान मर्जी होती है, बीच में भोला भांजा मर्जी होती है, मिडिल फिंगर दिखाता है हर्षद नहीं। खैर उसके बाद टास्क आया टास्क हुआ, हाँ। जहाँ पे बचने का मौका था और मुझे यहाँ पे लगा कि रितेश बहुत अपसेट हो रहे थे कि जहाँ वगैरह क्यों नहीं बचे। इतनी बेवकूफ टीम है, इतनी बेवकूफ टीम है जूती इस टीम के लिए। बीच में जब टास्क था ना, ऑब्वियस बात है एट टाइम्स आपको टास्क समझ नहीं लगता, ठीक है, लेकिन जब एक गेम होती आपको बीच में समझ लग गया था कि उनके 5 लग गए थे ब्लू वालों के, उनके रेड के 1 भी नहीं थे। अब आपने करना क्या था, आपने बस भागते भागते और लगाते रहते थे because टाइम ऑलमोस्ट आधा हो चुका था और आपके बहुत ब्लू थे और आप गेम जीत चुके थे। आप गेम जीत चुके थे, आपने वहां पे रुक के क्या करें उन्होंने आके वो उतार लिए। इनकी जो लीड थी ना, इनको मिली थी उनकी गलतियों से, वो लीड इनके पास थी 4 डब्बों की लीड थी। ये गेम जीत चुके थे, अपनी बेवकूफी से इन्होंने वो लीड खत्म कर दी। और फिर रितेश ऐसे बावले उठते, क्या करूं। आप लोग ये आप लोगों का गेम है। वहां मुझे लगा थोड़ा फेवर इनको करना चाह रहे थे, वो बायसेस तो हैं जो जहां फिर एंड पे करते करते मुझे लगा इन पे बजर उनके हाथ में था ना, उन्होंने उस मोमेंट प्रोसेस किया कि जब ये जीत गए कि शायद गेम वो जीत जाते। कि वो लोग ज्यादा अच्छा इत्तेफाकन खेल रहे थे, तो हर्षद भी चवल बच गई एक उल्टी वाली। मैं हैरान हूँ, रेड सारे उसने पकड़े हुए थे शिवांगी ने, एक हर्षद पावल के पास कैसे आया। फिर उसका फिर भी जीत गए वो लोग। मैं वैसे दूसरी टीम के साथ था, मैं रेड टीम के साथ था इस टास्क में। फिर ट्यूसडे का दिन आया और बाथरूम एक्सेस की बात आई कि अब ये भी शिवांगी को करना पड़ेगा। अब लॉकअप वालों के पास कुछ नहीं है, बस यही डाली जा रहे हैं। इस हफ्ते बिग बॉस का फ्लेवर आ गया लॉकअप में, मैंने इसको पसंद नहीं किया। खाना बनेगा, लॉकअप का ये फ्लेवर था कि सिर्फ बिग बॉस वाले चवले नहीं है, खाना चाना बाथरूम के एक्सेस वाला, मुझे वो नहीं पसंद चीजें। ये होती बिग बॉस में, यहाँ पे आपका बिल्कुल एक नया तड़का था, तो वो आपने इस हफ्ते गवा दिया। खैर शिवांगी ने शिल्पा को चूज कर लिया फॉर जजमेंट डे एज एक्सपेक्टेड। उसके बाद श्रेया को टास्क दिया गया, श्रेया ने पूरा कर लिया। सूफी हरामी लिखा मैंने, पता नहीं क्यों सूफी मुझे एक आंख नहीं भारे। मुझे योगेश के निकले पे मैं बहुत खुश था, पर अब आई विश सूफी निकल के होते। सूफी हर रोज 6 से मुद्दे पकड़ता है, रोता है, इतना नेगेटिव इंसान है, कभी पता नहीं होता चुड़ैल है, बहुत बड़ी फब्बे कुटनी चुड़ैल है, किसी के साथ ही मिल जाता है। बिग बॉस में रिंकू दीदी मुझे नहीं याद, रिंकू दीदी वो उसमें थी, अंकिता सीजन में थी। इस सूफी और रिंकू दीदी बिल्कुल एक तरह के लोग हैं। सूफी किसी का सखा नहीं है, कभी भी फ्लिप कर जाता है पावर देख के, उसका अपना कोई व्यू पॉइंट है। मैं तो ये कह रहा हूं 21-22 साल का बच्चा, इसके अंदर 40 साल की खतरनाक औरत की रूह क्यों है? एक खतरनाक मक्कार बूढ़ी वैम्प, बच्चा लगता नहीं मुझे ना, उसकी बातों से किसी चीज से लगता नहीं है। खाना कहता मैंने खाना है, जो किसने बात की जेंजिया ने खाना ज्यादा खाता है। छोटे बच्चे खाना वाले कम खाते हैं कि हम जवान हम चल फिर लेंगे। हाँ, छोटे बच्चे नहीं खाते ज्यादा, पुराने वाले खाते हैं। है मैंने कहा शिवांगी सो इविल। उसके बाद हुआ कुछ, शिवांगी इविल क्यों? शिवांगी की इविल स्ट्रीक आती कभी कभार। मैंने रोटी वाली चीज में नोट किया था, उसने आके कहा कि रोटी ज़ाया हो रही है वगैरह, खा ले। हर्षद ने फटाफट पकड़ ली ट्रे उसकी, 2 रोटियां। हाँ, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। उसका मैं उसकी ट्रे से नहीं खाऊंगी। I will not take anything from her plate. तो जो शिवांगी स्वीट सी है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर वरुण की वो चाय वाली बात हुई कि चाय दो, शिल्पा की मैं चाय दे के दूंगी, लेके दूंगी। अच्छा श्रेया को, श्रेया आई लाइक यू गर्ल, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, बट वो तुम्हारी भी गलत बात थी कि जब वो अंदर गए, अंदर अपने उसके अंदर सेल के अंदर, कि शिल्पा कहीं भी हमला कर सकती है गॉडजिला की तरह, तो बच के अंदर बैठे, उनके सही बात थी। तो श्रेया कहना कि नहीं मैं अकेले खाना चाहती हूँ, वो मेरे पास नहीं आएगी, बेतुकी श्रेया का मुद्दा था। और मैं थोड़ा चाहती हूँ हर्षद अलग रहे, मुझे नहीं पसंद 2 लोग मिलके आते हैं ना, वो और वो शिवांगी। उसके बाद एक बंदे को टीम से निकालना था, तो पता था आकांक्षा निकल गई। नहीं वहां से। अच्छा हाँ, नहीं उससे पहले मैंने कहा फिर से सूफिया हेट। अच्छा मोमिन। उसके बाद पैम, राम और श्रेया हो गए आउट। अच्छा मैं पैम को लेके ना वो कह रही थी आकांक्षा कि तू निकल जा, नई टीम बनेगी वगैरह, और पैम मान भी गई थी। पैम भी बड़ी चालाक औरत है, पैम भी बड़ी चालाक औरत है, पक्की रीठी बड़ी देव है। मैंने इतनी कुछ चालाक पक्की औरत देखी है। अपनी बात बना लेती है। जबकि चमोला स्वीट भी है, बट चमोला स्मार्ट भी है, वो थोड़ा मुस्कुराते चीजें कराती है, बट पैम तो... उसके बाद वेडनेसडे का दिन आया और पूर्वा रिबेल यानी कि रिबेल किट की हुई एंट्री, और सुनने में आ रहा है कि वो घर से बाहर निकल चुकी हैं। क्योंकि उनकी अभी वो वीडियो आई है जिसमें वो अपनी एंट्री को सेलिब्रेट कर रही है। कैसे हुआ? दोस्तों से आई डोंट नो। हालांकि अपूर्वा का जो भी है देखा भी ना मैंने, 1-2 दिन वो लग रहा है गेस्ट बन के आई हैं। वो ना कुछ करना चाह रही है इतना खास, लड़ाइयां कर रही है बट वो इतना घुस नहीं रही। अच्छा बाहर ये था कि आकांक्षा योगेश से नहीं बनती रही, सूफी के साथ नहीं बनती, आकांक्षा से कुछ कर रही नहीं, श्रेया के साथ कह रही गोली मारनी है, कल भी श्रेया साथ। खैर वेडनेसडे को हुआ पैम और श्रेया और चौधरी। अच्छा मुझे अच्छा लगा पहले क्या
अच्छा हाँ बोल क्या? मुझे अच्छा लगा कि जब उसने आते साथ के गाना कि हर्षद इज इन लव विद यू। हाँ He's fully in love with you. हाँ शिवांगी शिवांगी सब पता है, शिवांगी सारा सिर्फ इस्तेमाल करी है। शिवांगी बहुत स्मार्ट औरत है, बहुत स्मार्ट है। पैम और चमोला की लड़ाई हुई थोड़ी सी। हमारे यहाँ पे पता है चमोला एग्जैक्टली गलत नहीं थी। चमोला ने एंड पे जब आके से माफी मांगी ना आज टास्क से पहले, दिल साफ किया कि मैं 2 दिन थोड़ी जरा हुई थी नेगेटिव जोन में तुझे लेके, बट दिल साफ। Pam, I love you. पैम दिल साफ ही करती। Are you disappointed with your bestie? Extremely disappointed. पैम कहती पैम बूम की बूम बात बूम। सही है, नहीं जब उसने उधर जाके पूरा कहा कि हाँ मैं भी इस दोस्ती को लेकर थोड़ा घबरा रही हूँ, इतना मोमेंट एक्सट्रीम आप पैम है तो कॉन्टेंट नहीं भूखी। हाँ तो कॉन्टेंट की भूखी कहती है, अपने बॉन्ड को लेके परेशान क्यों हो रही थी? कॉन्टेंट की भूखी मुझे बहुत जहर लगती है। पैम तो क्यूट हरकतें करती है, एनआरआई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस तरह की औरतों को बचाना है। पता नहीं बनती वो नटखट सी है ना कि मैं नटखट सी वही छुई तो मुझे मुई उसकी छुई मुई नहीं पसंद ना, छुई मुई हो तो कर। हरकतें तेरी हैं पू वाली। हाँ उम्र तेरी जया बच्चन वाली है। मतलब तो एग्जैक्ट एज शेयर नहीं करा, इट्स जस्ट दैट कि पैम ना अपना एक वो इमेज दी कि मैं बहुत ही नटखट सी सेक्सी सी कि यंग सी लड़की हूँ कि जो नटखट सी मुझे बचाओ। तो एक प्रॉपर जो लोगों को जाके बचाए। शिल्पा शिंदे से 2 दिन छोटी हो गई है। मजाक क्लावा। जैसे शिवांगी है ना, शिवांगी बेचारी क्यूट सी इनोसेंट सी डॉल लाइक, उसका इस तरह की चीज है कि उसको चलो बचा लो, नाजुक सी है, ये पक्की लगती है, मतलब कि इसको नहीं जरूरत। खैर उसके बाद फिर हुआ कुछ यूं कि भाई उसके बाद शिल्पा ने कहा लव बर्ड्स हो, इन दोनों लव बर्ड्स के लिए मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूंगी। जो है सब कह रहे हैं। और 2 बार चलता है हर्षद, उसकी कमर में दर्द हो रही है, धीरज उसको घुमाओ नहीं, इतना कौन करता है? कौन से दोस्त इतनी कमरों के ख्याल रखते शिल्पा होते मैट हैं? पे लेटी थी तो इतना वैसे बड़ा मुद्दा बना दिया ना हर्षद ने हर्षद ने। मुझे मैट चाहिए, मुझे मैट चाहिए, मुझे हर्षद मैट चाहिए। एक्टिंग करते हैं ना कभी-कभी, उसको फिर बीच में से एक दौरा होता है कि अच्छा मैं वहां क्या पे लव करूंगा। बर्ड की बात हुई ना तो हर्षद ने कहा मुझे बहन की तरह। साला अपनी बहन से जैसे प्यार करता हूँ ना अपनी मम्मी से जैसे प्यार करता था। माँ भी डर गया। बहन जैसी है। बहन जैसी मतलब यार मेरी बहन हर्षद ने नहीं बोला था, राम ने पीछे बोला भाई बहन की तरह है। भाई बहन का रिश्ता है। फिर उसने फटाफट बोल दिया, फिर उसके बाद उसने कहा मुझे क्या बुला दिया राम ने। राम बहुत बड़ी फपे कुटनी साइड में बैठी चीजें कर रही होती है। पूर्वा ने भी तो बताया कि राम के पीछे क्या अब था। उन्होंने कहा कि जो राम है ना ये सबसे खतरनाक इंसान है, मैनिपुलेटिव है। राम जी इतनी ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं। और ये पीछे वहां पे अपना मुझे ये क्यूट सा काम बॉय बनता है, काम बॉय नहीं है। कहते हैं जो वहां पे तुम लोग लड़ते तो मुझे कहते हैं ऐसे करते हैं बाद में फिर। जो उसकी बात ही इसकी शादी की उम्र है, इसकी शादी की उम्र है, आप क्या बातें फैला रही हो। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मतलब शादी की उम्र सॉरी सबकी होती है, एक- एक्टर्स के साथ इस तरह के हाँ, आपके linkups होते लिंकअप्स हैं। होते हैं। एक्टर्स की इंडस्ट्री में इस तरह की चीज होती है। तो शादी की उम्र वाली बात पूरा हाँ। कि उसकी अम्मी मेरे पे ट्रस्ट करती है, फलाना मेरे पे ट्रस्ट क्या करता किया है। यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हुआ इस तरह का? सर शिवांगी की अम्मी को पता है कि शिवांगी को भी पता है कि हाँ। हर्षद पसंद करता है। वो कह रही है ठीक है बेटा चलो अच्छी दोस्ती में वो सब कुछ करने को तैयार है। उसने हार भी जाना टास्क, पता है कल कम वेट कर रहे हैं, उसने पक्का हार जाना है कुछ नहीं जान के। पूर्वा श्रेया के पीछे पड़ गई कि श्रेया पागल है। अच्छा पूर्वा और सूफी दोनों बड़े फेक हैं। हाँ। दोनों मुंह पे सूफी ने कहा मुझे पता है कि हमारी कोई दोस्ती नहीं हुई, हम ये फेक कर देखो रहे ना हैं। इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं इस तरह के हमारे आस-पास। बट अच्छा लगा कि ओन कर रहे हैं, दोनों मान रहे हैं कि हाँ। नहीं है। और पूर्वा भी कह रही है कि मैं फेक करी हूँ, श्रेया के साथ मुझे अच्छा होना पड़ा है, मुझे सबसे अच्छा करना पड़ा है। ओह माय गॉड। उसके बाद शिल्पा की और जो रेबेल किड की, अब ये जो लड़की है वो पूरा बहुत स्मार्ट बहुत तेज है, ऐसे गुस्सा जाती है। और सपोर्ट वाली बात थी जिस तरह वो एक्ट करती थी ना शिल्पा को, था उसे और क्या क्या हटी थी ये बात, हाँ। जान के उसने किया है, फिर मुस्कुराती क्या है उनका क्या साथ। मतलब शिल्पा जी मैंने तो नहीं मैंने तो कहा, नहीं शिल्पा कहा। चपेट मार जाएगी उसे। शिल्पा भी नहीं भूलती, परेशान ना हाँ, हो, वो भी कल परसों करेगी। लेके आएगी मुद्दा बड़ा सा इसके खिलाफ। अरे सूफी तो साइड पे जाकर रो रहा था ना कि आई फील गुड, आई एम सो टायर्ड ऑफ हाँ, प्रूविंग इट। next। मैंने कहा जाओ मर जाके। मैंने भी लिखा सूफी, आई कहां लिखा सूफी यू आर नॉट अ गुड पर्सन, कहां लिखा मैंने सूफी यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, शट I अप। hate सूफी, I मुझे don't like चिढ़ चढ़ी सूफी सूफी at से। all। खैर उसके बाद हुआ कुछ यूं कि चंबोले ने कहा कि हर्षद तुम्हारा जो बॉन्ड है हम दो समझते हैं, समझ तुम दोनों भी उससे नहीं हो। हाँ मैं प्रिटेंड कर रही है कि मैं कूल सी बनूंगी, मैं थोड़ी प्रोग्रेसिव सी हूँ, मुझे पता है कि दोस्ती इस तरह की नहीं होती। दोस्तियां होती हैं, बहुत अच्छी दोस्तियां होती हैं, इतनी क्लोजनेस और रोमांटिकनेस में ही आती है। और वो वही बात है कि हर्षद पसंद हाँ। करता है। और हर्षद ने बोला भी था पहले आकांक्षा को ही कि वो बड़ी उस तरह की है, उसके बैग्स अगर सब कुछ सॉरी एक्ट्रेस एक्ट्रेस है, मैं उसको संभाल नहीं सकूंगा। ये कौन से दोस्तों के बारे में आप सोचते हो? उसके बाद फराह खान आई, टास्क हुआ, टास्क में दो लोगों सब की मैंने फराह का बहुत एंजॉय किया था, बीच में उसने हर्षद को एक्टिंग हो गई तेरी। हर्षद की एक्टिंग खत्म हो गई हो तो हम खुद पूछें। ऐनी आंखें बंद कर के फिर वो शिवांगी ने ऐसे आंसू भर के, मुझे मजा आ रहा है। सारे श्रेया वगैरह कह रहे हैं कि गंदी एक्टिंग ही कर रहे हैं लोग। उसके बाद पहला राउंड हुआ सूफी का और चमोला का, चमोला जीत गई। सूफी तुम निकल जाओ हफ्ते शो से। धीरज और पैमेला, मुझे धीरज पे से हार जाएगा तो धीरज को जीता नहीं है, पर आज जीत गया। किस्मत थी दोनों, मतलब अगर पैम थोड़ा तो स्मार्ट पैमला भी करती, थोड़ी हाँ। तो धीरज वाली तो पैम। शिवांगी हर्षद का कल होना है। हाँ बड़ा मजा आएगा जितने एक्टिंग करता है। पर पहले में ऐसे फिसल फिसल जा रहा है तो
क्या इसी नोट पे लॉकअप होता है खत्म। अच्छा हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट्स ईमान बताने होंगे। श्रेया फेवरेट मैं भी श्रेया के साथ हो चुका सोफिया हूँ। हेट। और जो लोग कह रहे हैं बुली वाली बात है, प्लीज मुझे बता दे वाइट कौन है इस घर में, कौन है वाइट? हाँ कौन अच्छा कौन है? शिल्पा। Positive है। शिल्पा जो है ना, मैं डे 1 से कह रहा हूँ, शिल्पा पूरी। शिल्पा तो है ही काला दिल। जो शिवांगी थी ना, शिवांगी का था कि एक पॉजिटिव राइड। शिवांगी ने इस एपिसोड में जो बड़ी बड़ी बातें की है ना कि शिल्पा की शादी नहीं हुई, शिल्पा का ये नहीं, करियर नहीं, फलाना नहीं, उम्र में बड़ी, बहुत से बड़े बड़े टैग। श्रेया के ना बहुत लॉजिकल, श्रेया के बहुत लॉजिकल बातें होती हैं। श्रेया कुछ जगह वो भी बिखर जाती है, कहीं कहीं पर कहते हैं अंधों में काना राजा। आई लाइक श्रेया को चीज जो भी मुंह पे है। या और हर्षद का अभी तक मैं जरा फिगर नहीं कर पा रहा कि बावला के थोड़ा वो, पर हर्षद एंटरटेनिंग भी है। जैसे सूफी तो मुझे गुस्सा चढ़ाता ना, निकालो उसको बाहर। हर्षद का मैं एक्टिंग एंजॉय करती हूँ। ये कोई सीन आएगा ऐसे जी, कभी कबीर सिंह बनता है, कुछ बनता है, आंखें ऊपर करता है, नीचे करता है, तो मजा आता है। खैर इसी नोट पर शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द 411।